नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है लेट अस नो। हम यहाँ बात करते हैं हमसे और आपसे जुड़ी हुई रहस्यों, आस्थाओं, परंपराओं और भारत से जुड़ी हर एक उस चीज़ का जो हमारे और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। और हम इसमें कुछ लोगों का रिव्यू भी लेते हैं जो कि आप में और हम में से ही एक है। बिकॉज़ हमारे हमारे भारत की जो भी परंपराएँ हैं, उसकी नींव इतनी गहरी है और इतनी पुरानी है कि जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण देना लगभग नामुमकिन है। जिसकी वजह से कई लोग इवन हमसे जुड़े हुए लोग ही, इवन हिंदू भी, जो मैं स्पेसिफिकली कहना चाहता हूँ, वो भी इसको सच कई हद तक नहीं मानते हैं, क्योंकि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिलना लगभग नामुमकिन है। बट जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो इसको शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, बट जो फील वो करते हैं, उस फीलिंग की कोई व्याख्या नहीं हो सकती। तो आज हम उसी से जुड़ी हुई एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपने देवताओं का नाम तो सुना ही होगा, जिनमें इंद्रदेव, वरुण देव, शनिदेव, सूर्यदेव एंड महादेव एंड भगवान होते हैं विष्णु जी, और माता जो हमारी है दुर्गा माँ, काली माता एंड सो ऑन, बहुत सारे हमारे देव एंड भगवान हैं। तो इनका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, जैसे यह आप सब लोगों को पता है। बट इसमें से ही कुछ ऐसे भी देव हैं जिनका नाता हमारे जीवन से और हमारे कुल से होता है, जो इनसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और बिना इनकी पूजा के हम चाहे कितने ही भगवानों की पूजा करें या देवताओं की पूजा करें, वो सारी निष्फल हो जाती है। इसका मतलब उनकी पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो कई लोग इसको समझ भी चुके होंगे। इनको कहते हैं हमारे स्थान देवता, ग्राम देवता और कुल देवता। तो हम आज जानेंगे कि इन तीनों देवताओं में, तीनों तरह के देवताओं में क्या फ़र्क होता है। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले देवता, जिनको हम स्थान देवता कहते हैं। तो स्थान देवता किसी भी विशेष स्थान, जैसे घर, खेत, नदी, किसी पेड़ या किसी नदी का किनारा या किसी चौराहा से जुड़े हुए देवता को कहते हैं, जो स्थान की रक्षा करते हैं और हमें वहाँ की नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाए रखते हैं। और कभी भी कोई यात्रा, जैसे आपने देखा भी होगा, जब भी हमारे यहाँ शादी होती है तो घुड़चड़ी में इनको गांव के अंदर घुमाया जाता है, ठीक है। तो उन देवताओं के पास से जाके इनको ले जाया जाता है और उन देवताओं की परस्पर पूजा की जाती है। तो और इसकी पूजा किसी प्रत्यक्ष रूप में नहीं होती है। इसकी पूजा चाहे तो किसी नदी के किनारे किसी पत्थर को रखकर, या फिर किसी एक पर्टिकुलर पेड़ के नीचे, या फिर चौराहे में ही बस ऐसे ही जैसे जल चढ़ाकर या प्रसाद चढ़ाकर इनकी पूजा की जाती है। जैसे कि आपने कांतारा मूवी देखा ही होगा। कांतारा मूवी में जिन भगवान का ज़िक्र किया गया है और जो दिखाया गया है, वो हमारे कहीं न कहीं स्थान देवता और ग्राम देवता से ही रिलेट करते हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे देवता की, जिनको हम ग्राम देवता बोलते हैं। सो इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है हमारे समग्र गाँव की रक्षा करना तथा उनकी शांति और उन्नति बनाए रखना। इनकी पूजा सामूहिक रूप से की जाती है, और जैसे साल में या हफ्ते में कोई एक दिन होता है जिस दिन इनकी पूजा की जाती है गांव वाले लोगों द्वारा। और बहुत बड़े ओकेजन में कई कई जगह नाच गाना भी होता है। मीन्स एक तरीके से पर्व की तरह इनकी पूजा को किया जाता है और इनके जन्म दिवस या जो भी है उनको मनाया जाता है। और ग्राम देवता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और ग्राम देवता की पूजा करने से यह हमारे गाँव को महामारी या प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हैं और बाहरी संकट से भी हमें बचाए रखते हैं। बात करते हैं हमारे तीसरे देवता की, जिनको कुल देवता कहा जाता है। तो कुल देवता, जैसे एक गाँव में कोई, आपको पता ही होगा कि गाँव में कोई ना कोई एक दूसरे का रिश्तेदार ही होता है। सो गाँव में हर एक परिवार का कुल देवता लगभग सेम ही हो सकता है। बट जैसे ही कई लोग माइग्रेट करके, पलायन करके दूसरे शहरों में आ जाते हैं कमाने खाने के लिए, उनके कुल देवता अलग अलग हो सकते हैं, बट ये एक परिवार के कुल से चले आ रहे एक देवता को कहा जाता है। और जहाँ तक हमने इसके बारे में सुना है, यह ज़्यादातर शक्तिपीठों में से ही एक होती है, मीन्स कुल देवी ही होती है। और कई जगह जिनको कुल देवता ही कहा जाता है, बट ये कुल देवी होती है। इनकी जड़ें हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ी होती है। बेसिकली ये हमारे परिवार और कुल की जड़ें ही होती है, और जड़ के बिना तो पेड़ का आपको पता ही है कोई अस्तित्व नहीं होता।
और इनकी पूजा करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना इनकी पूजा के आप किसी भी भगवान की कितनी भी ज़्यादा पूजा करो, वो कभी सफल नहीं मानी जाती है। तभी आपने देखा होगा जब भी हम घर में कोई पूजा करवाते हैं या कोई पाठ करवाते हैं तो पंडित, जो भी पंडित या पुजारी हमारे घर पे आते हैं, वो सबसे पहले हमारे कुल देवता, ग्राम देवता और स्थान देवता को ही पूजा सामग्री अर्पित करते हैं, उनका नाम लिया जाता है, उसके बाद ही पूजा विधि स्टार्ट की जाती है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको उनकी उन्नति नहीं हो रही है, क्योंकि देखो परेशानी सिर्फ पैसों की वजह से नहीं होती है, परेशानी के कारण बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हमने बहुत अमीर लोगों को भी मेंटली डिस्टर्ब देखा है और गरीब लोगों को पैसों की वजह से परेशान भी देखा है। सो सबको हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार पुराने कर्मों के फल तो मिलते जाते हैं। इस जन्म को अच्छा बनाने के लिए उनको हमारे कुल देवता और स्थान देवता और ग्राम देवता से जुड़े रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, नहीं तो इसके बिना जीवन सफल नहीं हो सकता। और इन देवता के कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस उदाहरण भी है, जो कि हमने इंटरनेट पे देखे तो हमें पता चला, और जैसे कुछ तो हमें टीवी पे ही दिखाया जा चुका है, जैसे कि कांतारा मूवी में जिनको पंजुर्ली देवता कहा जाता है, जहाँ पे दैव पूजा होती है, और उत्तराखंड में गोलू देवता जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है, राजस्थान में मल्लीनाथ जी, पाबू जी जैसे लोक देवता पाए जाते हैं, और बिहार में ब्रह्म स्थान कहा जाता है, जो कि वहाँ के हर पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे होता है। तो वहाँ पे हर पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है। तो ये हमारा समर्पण होता है अपने कुल के लिए और अपने देवता के लिए, जो हमारे सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, और इनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप भूलोगे तो आप गौर करना, आपके जीवन में समस्याएं लगभग चल ही रही होंगी। सो ठीक है, मैं अपनी बातें यहीं पे ख़त्म करता हूँ। हम चलेंगे अपने कुछ रिव्यूअर्स के, और कि उनके दिमाग में इस टॉपिक को लेकर क्या क्या चलता है, मीन्स वो क्या समझते हैं। क्योंकि देखिए, कोई एक बंदा इस चीज़ को बहुत तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, ठीक है? इसलिए हम मल्टीपल पीपल से बात करते हैं। कुछ अभी तो ज़्यादा नहीं कर पाए हैं, बट कुछ 1-2 लोगों से जो हमने बात की है, तो उनकी बातों से समझकर आपको भी ये पता चलेगा कि हाँ, हमारी सोच भी इस तरीके की थी, और उसको निचोड़ के आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि असल में ये चीज़ें होती क्या हैं और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। और हम एक पुजारी जी से भी बात करके आए हैं, तो वो उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है, जिसको आप सुनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। बट ऑफ कोर्स ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। नमस्कार। सो हेलो अर्पित जी, स्वागत है हमारे चैनल पे। जी सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ठीक है। सो अर्पित जी, आप ये बताइए कि आप प्रोफेशनली क्या करते हैं लाइफ में? सर मैं प्रोफेशनली एज अकाउंटेंट हूँ ओके। और मैं पिछले 10 सालों से अकाउंटिंग में वर्किंग कर रहा हूँ। हम्म। इसमें मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सिंग में काम करता हूँ। हम्म। मेरे कुछ प्राइवेट क्लाइंट भी हैं और कुछ मेरे फुल टाइम क्लाइंट भी हैं। तो अच्छा। मेनली मेरे को अकाउंट हैंडलिंग और ये सब कुछ करना होता ठीक है, तो भगवान पे कितना विश्वास है आपका? है। देखो 75-25% का ऑब्वियस रेशियो है मेरा, अच्छा। बट कुछ दिनों से एक सिंपल पे एथिक्स भगवान पे विश्वास है, लेकिन वैसे नहीं जैसे प्रॉपर होता है पूजा कुछ पाठ दिनों करके। से मतलब कुछ 6 महीने साल हो गए मेरे को ऑलमोस्ट। ज्यादा विश्वास करते हाँ, हैं। अच्छा, तो ये ज्यादा विश्वास कैसे जाग गया आपके अंदर? एक्चुअली कुछ घटनाएं मेरे साथ ऐसी हुई, तो अच्छा। उस वजह से विश्वास मेरे को थोड़ा सा जागा। जैसे कई जगह मेरे को सपोर्ट की जरूरत थी, कहीं से नहीं मिला, भगवान से मिला। तो मुझे लगा कि हाँ, कोई है, कोई पॉजिटिव अच्छा, एनर्जी है। मतलब आपको लगता है कि हाँ, कुछ है। हाँ। ओके। तो हमारा क्वेश्चन एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर है। हम्म। ठीक है, जो टॉपिक मीन्स बहुत सारे लोगों को पता है, और मीन्स सबने बचपन में या कभी भी सुना ही होगा। हम्म। और वो अब पता नहीं उसको कितना मानते हैं कितना नहीं मानते, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि मोर देन 50% हिंदूज वो अपने मतलब जानते ही नहीं है कि उनको रियल पूजा क्या होती है, किस भगवान को मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए। हम्म। ठीक है, जिससे वो बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होने के बाद वो सोचते हैं कि यार जब मुझे समझ ही नहीं आ रहा तो मैं हम्म। क्यों करूँ। जैसे मैथ किसी को समझ में नहीं आती तो वो आर्ट्स ले लेता है। हम्म। ठीक है, सेम सिंपल। चीज हो रही है लाइफ में। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि स्थान देवता आपने सुना होगा। हाँ, सुना है।
ग्राम देवता सुना है, वो भी सुना है, जिसको क्षेत्रपाल देवता भी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। और एक कुल देवता होते हैं। हाँ, आपके ओपिनियन में इन तीनों में क्या फर्क है? देखो स्थान देवता जब होते हैं, हम्म, जब हम कोई नया घर लेते हैं, बनाते हैं, नींव रखते हैं, तो हम स्थान देवता की प्रस्तुति करते हैं। ओके। और आपने दूसरा बताया था ग्राम क्षेत्र, देवता। ग्राम देवता। हम्म, ग्राम देवता होते हैं जो ग्राम के स्टार्टिंग में या ग्राम की जो एंट्रेंस होती है वहाँ होते हैं। हम्म, इनका मेन होता है गांव की रक्षा के लिए वहाँ रखना। अच्छा। तो वो पूजे जाते हैं ग्राम की रक्षा के लिए। तो वो एक साथ संगठित होकर पूजा करना, या कभी आप गांव से निकल रहे हो या गांव में एंटर हो रहे हो तब आप प्रणाम कर सकते हो कि ग्राम देवता हम सुरक्षित चले गए और सुरक्षित आ गए। तो ये किसी गांव के एंट्रेंस में होता है, क्योंकि मोस्टली एक एंट्रेंस गांव के मल्टीपल एंट्रेंस और एग्जिट्स होते हैं, होते मल्टीपल है, जो मेन एंट्रेंस होता है वहाँ होते हैं। वो जो कैसे डिसाइड होता है? देखो वो तो पंचायत या वो डिसाइड करती है। अच्छा। मोस्टली तो यही होता है कि पंचायतें डिसाइड करती है भाई हमारे गांव की मुख्य द्वार ये होगा। और आजकल तो वो भी लगाने लगे हैं, जो बड़ा बैनर है या वो गेट टाइप का द्वार बनाने लगे। हाँ हाँ, तो वो आपकी मेन एंट्रेंस ये होगी। आपका स्वागत है हाँ हाँ हाँ, उस पे एंट्रेंस के तुरंत बाद ये इनकी स्थान जो ग्राम देवता है उनको वहां लगाया जाता है। और कुल देवता? और कुल देवता जो आपके पीछे से आ रहे हैं, यानी जैसे मेरे पीछे जो देवता बनते गए, जैसे मेरे बुआ थी या वो थी जो कुआरे में मरे, हम तो मेरे हिसाब से उनको हम कुल देवता मानते जो कुंवारे में मरे, हैं। जो कुआरे में मरे जो देवता, शादीशुदा होके? जो शादीशुदा होके नहीं, जो कुआरे में मरे। अच्छा, और या जैसे फिर जो कुल देवता एक तरह से आप ये कह सकते हो जो आपके कुल के देव होते हैं, जिनको आपके बड़े बूढ़े आपको बता के जाते हैं कि हमारे कुल देवता ये हैं। जैसे हमारे में कुल देवता हमारी वैष्णो देवी माता बताई गई है। अच्छा हाँ, अच्छा, वो भी। तो उनके दर्शन भी आप करने जाते हाँ, रहते हैं? रेगुलर नहीं है, हम्म। बट ये है कि 5 साल 6 साल में। हाँ, मतलब याद तो रखते हैं। हाँ, याद तो रखते हैं। तो आपके हिसाब से इन तीनों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस कौन सा देवता रखता देखो तीनों ही अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस रखते हैं। कुल देवता आपको चाहिए इसलिए क्योंकि अगर आपको पारिवारिक ग्रोथ चाहिए, है? परिवार में आपको कुछ आगे निर्णय लेने हैं या कुछ डिसीजन लेने हैं, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी आपको आपके कुल देवता से ही मिलेगी। उसका डिसीजन कुल देवता ही दे सकते हैं, उसमें ग्राम देवता आपका कुछ नहीं कर सकते। उनकी एनर्जी वहाँ पे नील हो जाती है। ठीक है। और जो आपके स्थान देवता हैं वहाँ भी वो आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। स्थान देवता आपके स्थान के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप कोई घर बना रहे हैं, वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी है, जब आप स्थान देवता की वहाँ स्थापना करते हैं या पूजा करते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी वहाँ से ऑलरेडी हट जाती है। तो इसलिए वो जगह स्थान देवता काम आते हैं, पर वहाँ ग्राम देवता वहाँ काम नहीं आ सकते और कुल देवता भी वहाँ काम नहीं आ सकते। लेकिन जब आप घर की पूजा करते हैं तो वहाँ पे स्थान देवता और कुल देवता का आह्वान किया जाता है, कुल देवता को बताने के लिए कि हम इतनी तरक्की कर चुके हैं और अब हम ये कर रहे हैं। स्थान देवता को बताने के लिए कि अब हम ये घर बना रहे हैं, ये जमीन हमने ली है, आप इसको सुरक्षित कर दीजिए। ग्राम देवता का स्पेशल यूज यही है कि जब ग्राम की सुरक्षा के लिए आपको यूज करना है या ग्राम के लिए आपको यूज करना है या आप कभी बाहर जा रहे हो या आ रहे हो, तब आप उनके आह्वान कर सकते हैं। अच्छा, तो जो ग्राम देवता होते हैं इनका कुछ नाम होता है? क्योंकि हर देवता का कुछ ना कुछ नाम होता है, जैसे आपने कुल देवता का नाम वैष्णो देवी बताया, तो ग्राम देवता का भी कुछ नाम होता है? हर जगह अलग अलग नाम है, हर जगह अलग क्योंकि अलग जैसे नाम है। इंडिया में तो बोला, वो किसी उस गांव के किसी परिवार से बिलोंग करते हैं या क्या? देखो अगर आपको पता इतना मेरी नॉलेज में नहीं है, ठीक है। बट मैंने ये सुना है कि हर जगह अलग अलग नाम है और हर जगह अलग अलग तरीके से पूजे जाते हैं। ठीक है। सबका अपना अपना डिफरेंट तरीका है। And हरियाणा में से अलग होंगे, हम्म, हरियाणा में कुछ अलग तरीके से पूछते होंगे, अलग तरीके से होगा। कई जगह कोई मशहूर आदमी होता है जिसकी वजह से कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो उनको ग्राम देवता बना देते हैं, कई जगह कुछ और है। and same goes for स्थान देवता, हाँ, उनका भी नाम कुछ मतलब फिक्स नहीं होता है? फिर स्थान देवता का कोई नाम आज तक मैं तो सुना नहीं कोई नाम फिक्स होता है। तो पंडित जी वैसे जब तो पूजा वो, करते हैं तो वो किसी का नाम लेते हैं या वो सिर्फ स्थान देवता बोलते देखो मैंने जो सुना है उन्होंने तो विष्णु जी का आह्वान किया कि हम विष्णु जी को आह्वान कर रहे हैं और शिव जी को आह्वान कर रहे हैं, हैं? अच्छा। इस तरीके से बोलते हैं। बट वो, हाँ, जब वो कुल देवता की बात करते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि अपने कुल देवता का नाम ले लो और उसके बाद आगे हम मंत्र उच्चारण करते ठीक है, तो ठीक है, हमारे लिए इतना बहुत है। बट एक लास्ट क्वेश्चन हैं। कि हमारे जीवन में इसका बहुत महत्व है, जो आपने बताया है कि किस किस चीज़ के लिए हम्म। हम इनकी पूजा करते हैं। तो जो इंडिया के बाहर जो कंट्रीज है वहाँ पे इसका कोई मतलब जिक्र भी नहीं है, राइट? ठीक है, मैंने सुना नहीं बट क्योंकि पर्टिकुलर मैं बाहर की एंट्रेंस
अभी तक मैंने रीड आउट नहीं किया है। क्योंकि जितना मैंने देखा और सुना है तो बाहर इन सब चीज़ों का ओनली जीसस है, बिकॉज क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है हाँ बाहर, एंड मुस्लिम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, अमेरिका वगैरह में भी शायद कुछ ऐसा है नहीं, बट देन वो हमसे इतना आगे क्यों है, मतलब, हाँ, यही क्वेश्चन है। देखो, अभी मैं आपके इस क्वेश्चन का एक सिंपल सा जवाब दूंगा। कोई कितना भी आगे पहुंच जाए, जब तक आपके पीछे आपकी नींव नहीं है ना, आगे बढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है। आपको नींव चाहिए ही चाहिए। तो जब तक हमारे साथ हमारी नींव है ना, और हम चाहे धीरे धीरे बढ़ रहे हो, लेकिन हम एक अच्छी प्रगति कर रहे हैं, मेरा मानना ये है। वो चाहे कितना भी ऊंचे बढ़ गए हो, देखो अभी आप सऊदी की बात करें, सऊदी में ऑयल था, उनके दादा परदादा उनको ऑयल के कुएं दे गए, वो आज ऑयल सेल करते हैं, उससे उनको प्रॉफिट आता है, ना कोई वर्किंग है ना कुछ है, टैक्स वहाँ है नहीं, मोटा मोटा टैक्स पार्किंग टैक्स है, सब्जी पे फ्रूट पे सब पे टैक्स, इनकम टैक्स वहाँ शायद मेरे साथ से है नहीं एज पर रूल, नहीं है, ठीक है। तो उनके इनकम सोर्सेस तो वो है। हम क्या है, अभी हम ग्रोथ अप पे कर रहे हैं, हम चीजों को लेके चल रहे हैं, हम खुद भी बढ़ रहे हैं, अपने देवताओं को भी बढ़ा रहे हैं। हम जब अपना मकान बनाते हैं तो अपने देवताओं को याद करते हैं। बट एक बात बताइए, हमारे जो इंडिया है वहाँ पे पूजा कई सालों से हो रही है, हाँ, तो मतलब, और कई सालों से हम अभी तक प्रगति ही कर रहे हैं। देखो प्रगति तो हर कोई कर रहा है, हर कंट्री कर रही है, कोई स्टे तो हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कंट्री ऊंचा बढ़ गई हैं, लेकिन वहाँ पूजा भी नहीं होती, वहाँ नॉनवेज भी ज्यादा खाते हैं। हमारे यहाँ वेज वेज को मानते हैं कि वेज खाने वाला ठीक है, नॉनवेज खाने वाला तो पापी। मतलब आप कुछ बता सकते हैं इसका कारण क्या हो सकता है? देखो, मेरे को तो जैसे एक धर्मगुरु है, वृंदावन में रहते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, बाकी सब समझ जाएंगे कि क्या किनका मैं वचन दे रहा हूँ। वो कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी के बारे में। हाँ हाँ हाँ, तो उनका कहना सिर्फ सिंपल सी बात ही है कि आपके किए गए कार्य जो आप पुण्य करते हो वो बहुत लेट आते हैं। जो आप अगर पाप करने शुरू हो जाते हो तो आपके पाप बहुत जल्दी नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो इकट्ठे आते हैं। अच्छा, तो ये भी हो सकता है कि उनका कोई ऐसा कार्य है जो अभी उनको तरक्की दे रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम पे हम तरक्की पे और वो नेगेटिविटी में जा रहे हो। क्योंकि देखो, आप एक क्षेत्र में हो, अगर आप 4 लोगों की बात कर रहे हो तो वहां 4 लोगों की बात होगी। आप एक बड़े शहर में पहुंच जाओगे तो शहर की बात होगी, आप बड़े कंट्री की बात करोगे तो कंट्री की होगी, और आप पूरे विश्व की बात करोगे तो फिर पूरे विश्व की बात होगी। तो उसमें इस बात को हर तरह से आप लागू करो तो सेम ही है। आज कोई कंट्री तरक्की कर रही है, कल हो सकता है वो बिल्कुल डाउन ही चली जाए, ये भी हो सकता है कल को वो 10 साल पीछे भी चली जाए। हमें थोड़ी पता आने वाले भविष्य में कहाँ होगी। तो आपको क्या लगता है, बस एक लास्ट क्वेश्चन, देखो मेरे हिसाब कि से कितने साल में इंडिया सारी कंट्रीज को सरपास कर लेगा? क्योंकि सिर्फ ये सब पूजा वगैरह तो यहीं होती है। देखो, जब तक इंडियन पॉलिटिक्स ठीक नहीं हो सकती तब तक तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे को लगता है 15 से 20 साल तो लग ही जाएंगे। पक्का? हाँ, तब तक क्रॉस कर देंगे। तब तक क्रॉस कर चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका। सर, थैंक यू। तो फिर ऐसे मिलते रहेंगे ऐसे टॉपिक्स के लिए। ओके ठीक सर, है, थैंक यू। थैंक यू सर। सो हेलो सोहन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक्स रॉकी जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सो आप अपनी मतलब डेली लाइफ में एज अ प्रोफेशनल क्या करते हैं? एज ए प्रोफेशनल मैं डिजिटल एनालिटिक्स पे वर्क करता हूँ, अच्छा, तो सुबह शाम यही काम है बस। और पर्सनल लाइफ, सैटरडे संडे? पर्सनल लाइफ सैटरडे संडे वही, फैमिली मैन क्या ही करेगा। अच्छा, हाँ, वेरी फेयर आंसर, सही है। सो ठीक है, आपका भगवान के बारे में क्या सोचना है? क्योंकि जिस हिसाब से आजकल जो इंडिया में चल रहा है, आधे हिंदू भगवान को मानते हैं, आधे सेक्युलर है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ह्यूमैनिटी को मानते हैं, और बाकियों को तो बताने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली देखो, मैं उस एरिया और उस टाइम से हूँ जिस टाइम में लोग केला पेड़ लाके सत्यनारायण की पूजा करते थे, और उनको देख के और लोग भी इन्फ्लुएंस होते थे। तो ये आप ये बोल सकते हो कि एक, भले ही वो कलयुग बोलते हो 2010 को, 1999 को, 1998 को, इट्स स्टिल ए कलयुग इन, मतलब एज पर द ग्रंथ्स। हाँ। बट पर मुझे वो सतयुगी लगता था कि जब लोग माता पिता की सेवा में ज्यादा वो रखते थे ध्यान, और करवा चौथ को भी करवा चौथ की तरह मानते थे। आजकल तो ये नहीं fashion हो कि गया। अरे मेल्स को हमारे लिए करना चाहिए, उनको उनके लिए करना चाहिए, मतलब इसके लिए जो कर रखा ना वो बहुत महर्षियों ने बहुत पहले कर रखा है, और एग्जाम्पल आंसर भी उनके साथ ही चले गए। कुछ लोग कुछ लिखे रह गए, कुछ उनके साथ चले गए, तो उसका डीप शायद हमें ना मिल पाए किसी से। तो
वही चीज़ है, आजकल काफ़ी चीज़ें उथल-पुथल हो गई है, पर हाँ, मैं उस टाइम से जिस टाइम भगवान में आस्था लोग रखते थे, और मुझे भी बचपन से यही सिखाया गया है, फ़ोर्स कभी नहीं किया गया, पर हाँ, मैंने आस-पास होते हुए यही देखा है, तो मुझे तो पूरी आस्था है। ठीक है, तो हम जाएंगे आज के टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है, आपने सुना होगा, ऑफ कोर्स आपको इन पूजा के बारे में ज्ञान है, तो ग्राम देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता जिनको क्षेत्रपाल देवता भी बोलते हैं, हुँ, स्थान देवता एंड कुल देवता। हुँ। तो इन तीनों में आपके हिसाब से क्या फर्क है? देखो जो स्थान देवता होते हैं, ग्राम देवता होते हैं, इनको आप एक तरह से स्टेट लेवल, रीजनल लेवल मान लो, जिस तरह से ऑफिसेस वगैरह होते हैं, सॉरी। तो अब स्थान देवता में क्या होता है कि अ, क्या होता है, आप जब एक पार्टिकुलर एरिया में या अप्रॉक्सीमेटली क्या बोलते हैं उसको, वर्ड रिकॉल नहीं कर पा रहा, एक क्षेत्र। प्रॉक्सिमिटी में एक आप रहते हो सर्टेन प्रॉक्सिमिटी में, हम्म, जहाँ पे जो स्थान देवता है वो उनकी जगह होती है। देखो इसमें ना अगर बात की जाए तो शायद बहुत लंबी हो सकती है, हम्म, और अगर हम कुछ महापुरुषों का इसमें इनपुट ले तो वो बहुत लंबी डिबेट चल सकती है, 2-3 दिन की या उससे भी ऊपर। ठीक है, तो कंक्लूजन तब जाके निकलेगा। तो मैं शॉर्ट में बोलूंगा कि स्थान देवता का जो उनका क्षेत्र होता है वो एक थोड़ा बड़ा होता है, हम्म, जो भी प्रॉक्सिमिटी, चाहे वो एक घर का भी हो सकता है, वो 1000 घरों का भी हो सकता है, 500 घरों का भी हो सकता है। स्थान देवता। हाँ हाँ। ठीक है। और जो ग्राम देवता होते हैं उनका होता है ग्राम, वो पूरे ग्राम के, एक पूरा गांव होते हैं, गांव के अंदर आपको काफी क्षेत्र मिल जाएंगे हम्म, अलग अलग नाम के, हम्म, पर उसको बोला जाएगा गांव ही। ठीक है। जिस तरह कराला गांव बोलते हैं, हम्म, और उसके अंदर रामा बिहार भी है, सुखबीर नगर भी है ना, बिल्कुल। आनंदपुर धाम भी, 10 तरह की चीजें हैं। तो वो ग्राम देवता एक ही हो गए। तो अगर उस पूरे एरिया के लोगों को अगर पूछना हो हमारे ग्राम देवता कौन है, तो वो ग्राम देवता जो उस गाँव के पूरे के। ठीक है। और उनके बाद आते हैं स्थान देवता, और वो जगह जगह के हिसाब से अलग अलग होते हैं। और एक कुल देवता। और कुल देवता का ये है कि फॉर एग्जाम्पल कि देखो ये भारत है, तो यहाँ पे बिना आस्था के कुछ भी, किसी चीज का निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ पहले आस्था आई है, उसके बाद लोग बने। ठीक है। ठीक है, लोगों से पहले आस्था आई है यहाँ पे। और सभी के दादा परदादा ने, पूर्वजों ने कहीं ना कहीं जहाँ से ओरिजिन था, उन्होंने किसी न किसी देवता का पूजन जरूर किया है। कई बार क्या होता है, कुछ देवता को हम 3-4 पीढ़ी पूछते हैं, क्योंकि हम लोग मतलब इंसान है, वी आर नॉट लॉयल ठीक है। टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, राइट। तो अगर हमें 4 पीढ़ी तक हमारे देवता ने साथ दिया, या हमने ठीक है पूजा करी, और 5वीं पीढ़ी ने भी उनकी सेवा करी, कोई गलती हो गई किसी के देवता, देखो इन देवता भी एक इंसान का प्रतिरूप होते हैं, इमोशंस उनके अंदर भी होते हैं, किसी चीज से नाराज हो गए तो छोड़ दिया उन लोगों को एकदम से। ऐसा होता है कई बार, कोई समझदार होता है, कोई नहीं होता, 100 में से एक ऐसा निकल जाता है, तो उन्होंने उनको छोड़ के फिर दूसरा पकड़ लिया। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे जैसे कि मेरी पीढ़ी है, तो मेरी पिछली पीढ़ी क्या पूछते, वो मेरे लिए कुल देवता होंगे। अच्छा, तो यहाँ पे कुल देवता में डिफरेंस हो सकता है। हाँ, और कुल देवता 2-3 भी हो सकते हैं कि बाद में चलो कुछ बात हुई, उन्होंने मनाए हो, कहते देवता को मना लो अपने, बहुत सारे तुम्हारे देवता रूठे हुए हैं, तो आपस में कुछ संधि होती है, वो पंडित ब्राह्मण लोग जानते हैं, वो उतना मुझे नहीं पता। तो इस तरह मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो कुल देवता वही है टू बी स्टेट, कि जो हमारे पूर्वज जिनको पूजते आए हैं। तो इसमें क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम पूजा करना छोड़े तो क्या होगा। हाँ जी। तो उसमें ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल किसी एक बड़े परिवार ने या किसी पावरफुल बंदे ने किसी को रोड से उठाया, उसकी हर सुख दुख में मदद करी, हर 24 घंटे उसके साथ रहा, और जब बच्चे का जन्मदिन आया, घर में नई संतान आई, घर में शादी हुई, तो उसको छोड़ के बाकी बहुत सारे गांव वालों को उसने बुलाया, तो उसका क्या होगा, आशीर्वाद जाएगा या क्रोध जाएगा उसके ऊपर। क्रोध जाएगा। हाँ, obviously। क्योंकि हम अपने बाप दादा के बिना हम लोग होते ही नहीं। बिल्कुल सही। ठीक है, अब जो लोग कुछ भी करते हो, किसी भी मकसद से शादी करते हो, बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, परिवार अलग करके अलग से लाइफ लेने के लिए, किसी भी हो, पर वो अपनी जिम्मेदारी तो निभाते हैं, हंसते हंस के चाहे रोके। हाँ, तो उनके बिना हमारा वजूद नहीं है। पहले हमारे इसलिए कहते हैं कि घर के देवी देवता भी, तो चौथे, अगर मैं इसमें चौथी चीज ऐड करूं, तो घर के देवी देवता हमारे सबसे पहले माने गए हैं, जहां तक मैंने देखा है। तो घर के देवता जो हमारे बड़े पुरखे होते हैं, पुरख हाँ, होते हैं। क्योंकि उनके बिना हमारा अस्तित्व है ही नहीं।
उनके बाद फिर हमारे कुल देवता आते हैं, जो अभी हमने बात करी कि जिनको वो पूजा करते थे, और वो कहते हैं कि चलो उनकी कृपा से हमारा आगे कुल गया, और फिर जब उस कुल ने भी उनको पूछा, उनको याद रखा, तो उससे उनकी कृपा और बरसती है। गलतियां माफ कर सकते हैं देवी देवता पूछते हुए, पर भूल 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 जाना वो चीज माफ नहीं हो पाती। तो वही आप मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि जो शहर में मतलब जो गांव छोड़कर आ गया, शहर में जाके बिल्कुल मॉडर्न बन गए या सेक्युलर बन गए, वो लोग सफर इसी वजह से कर रहे हैं। देखो देखो इंसान, देखो बात है वही ह्यूमन नेचर की बात आ गई। देखो जो लोग पहले थे ना, पहले के लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, वो आपके टाइम के लोग नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। तो मैं आज के लोगों के लिए भी साथ हूँ, मैं खुद मॉडर्न मॉडर्न जमाने से ही हूँ। अब तो सब कुछ मॉडर्न ही हो गया है। तो सबका अपना अपना रीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप गांव में सेठ हो, और शादी आप शहर की लड़की शादी कर ली, या ऐसी जगह है जहाँ पे इतना गांव का कल्चर नहीं है, वहां पे आपके माता पिता किसी पूजा करते हैं कुल देवता की, या स्थान देवता की, ग्राम देवता की, कि देखो हमें हर अमावस्या को एक दिया लगाने जाना है, सब परिवार को मिलकर सुबह 4 बजे ही, या रात में, कुछ भी मान लो, या हर हफ्ते में संडे को, इतवार को या शनिवार को हमें दिया लगाने जाना है। हाँ। सुबह 4 बजे हमारा पूरा परिवार जाता है। तो उसमें देखो जो घर के लोग हैं उनको आदत है, बाहर की कोई लड़की आई है तो उसके घर में नहीं होता, उसको नहीं आदत, उसको लगता है कि कष्ट होता है उसको सुबह उठने में, क्या यार सुबह 4 बजे उठो, ये करो, मेरे को ये फालतू झंझट नहीं चाहिए, रोटी पानी खाते हैं हम, किसी का हम मेहनत कर रहे कमा रहे, भगवान कहाँ से आ गए इसमें बीच में। वो उनका स्ट्रेट क्वेश्चन होता है, क्योंकि उनको नहीं रहे, उनको नहीं पता, तो कहाँ से इस चीज को समझेंगे। अगर उनके मायके में या कहीं पे बता के पहले भेजा होता, वहां पे भी वही चीज होती, तो उसमें कोई क्वेश्चन कभी ना आते। यही एक रीजन है कि लोग अपने हमेशा अपनी जात में शादी करना चाहते हैं, कभी भी इससे वाद विवाद ना हो, चीजें पता हो हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसमें बिना आस्था के करो तो विफल जाते हैं, या आधा फल मिलता है। तो एक ये रीजन हो, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं तो सीधा वहां से उठ के वो शहर आते हैं कि मुझे यहाँ से अलग होना है। भाई यहाँ पे 10 तरह की चीजें हैं, कभी इसके पाँव छू, कभी उसके पाँव छू, कभी वहां जाओ घूंघट करो। भाई मेरे ऐसी लाइफ नहीं एक्सपेक्ट करी थी, मैं तो इंस्टाग्राम वाली लड़की हूँ या कोई भी हूँ, मतलब उनका सबका अपना कंफर्ट होता है। मैं भी होता शायद मुझे भी इतना करवाते तो मैं भी कहता भाई मैं मीडियम भक्ति करी थी मैंने, इतनी हाई लेवल तो भैया मैं नहीं कर सकता, मैं भी शहर अपना अलग जाओ, भाई यहाँ से हट जाओ पीछे। सुबह उठ के 7 बजे पराठे खाने, आराम से 10 बजे 9 बजे सो के उठना है, हम जिंदगी जी लेंगे आराम से, हमें मन उठाओ भाई तुम सुबह 4 बजे, सिंपल सी यही बात होती है। ठीक है, तो मतलब आपके हिसाब से सुबह 4 बजे उठ के पूजा करना जरूरी है? नहीं, पर कभी कभी कोई ऐसा ओकेशन होता है जिसमें ऐसा मैंने कई जगह सुना है, साल जैसे में एक बार, छठ पूजा में आप मान लो 2 दिन, हाँ। मतलब सबसे तगड़ी पूजा मानी जाती है, बहुत तप होता है, 2 3 दिन तक उनको उपवास रखना पड़ता है, और 2 दिन तक तो उनको बिल्कुल पानी भी नहीं पीती वो लोग, मतलब बहुत ही कठिन व्रत होता है। तो कई लोग ऐसे कहेंगे कि नहीं हमें छठ पूजा भाई हम नहीं करनी, हम ऐसे ठीक है, हम कमा खा रहे हैं, ये हमारे 90% लोग कर रहे हो हमारे समाज के, हम नहीं कर रहे। तो हर तरह के लोग होते हैं, पर हाँ अगर ऐसा कोई नहीं करता या छोड़ देता है, तो वो अपना को देखो कुछ टाइम के लिए देखो फ्री तो फील करेगा इंसान, बिल्कुल। चलो हम आगे, अरे 1 साल तक रहेंगे, खुशी से रहेंगे, चाहे कैसे भी रहें, वो कहेंगे कैसे भी रह रहे हो, पर भाई वहां के झंझट से हम हट गए। अब हम मियाँ बीवी साथ रहते हैं, एक बच्चा है स्कूल जा रहा है प्राइवेट में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और अब भैया अब हमें भैया वहां बुला रहा है मत हमें, और ना हमें कहाँ का बंदा, हमें को अपने घर पे चाहिए, हमें झंझट नहीं चाहिए। फिर जब, पर देखो कभी सूर्य ग्रहण हो रहा हो, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं लोगों पे, कोई माने ना माने, पर उस किसी के मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जहर से अगर पॉइजन से इम्यून है, कोई भी ऐसा रेयर बंदा निकल जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो जहर से पड़ के पानी बन गया है, वो दूसरे को जिस पे अफेक्ट करेगा उस पर करेगा ही अफेक्ट। किसी के मानने से, विचारधारा से कुछ नहीं होता, हम बस विचार में प्रकट कर सकते हैं, चीजों को कभी बदल नहीं सकते। इसलिए जब आपने देखा हो कई बार ना, गांव के लोग ना, गांव से शहर में आप कितने अच्छे एसी कमरे दे दो अपने माँ बाप को जो गांव में रहते हैं, मैंने सुना कईयों से कि एकदम कितने अच्छे एसी लगा रखे हैं, कितना अच्छा घर बना रखा है, सारी फैसिलिटी है, यहाँ पे घर पे खाना डिलीवर होता है, हरी मटर, सफल की मटर, कौन कौन चीज डिलीवर होती है। मम्मी पापा आप यहाँ पे रहो ना, क्या गाँव में गोबरों में घुसे पड़े वहां पे जब से ही, तुम्हारे इतना मैंने तुम्हारा बेटा कमा रहा था, उनको पढ़ाया लिखाया, चलो भगवान की कृपा से जॉब लगी, अब तुम यहाँ के रहो। पर वहां के लोग ना, उनको शांति नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि जब वो यज्ञ करवाते हैं ना, गांव के लोग पूजा पाठ करते हैं, तो वहां के जो देवता होता है, स्थान देवता, ग्राम देवता, वो सब साथ में उनके मतलब साथ में रहते हैं बिल्कुल, उससे मन की शांति, मन के 10 तरह के विकार होते हैं, इंसान छोड़ देता है दिमाग से। अब देखना खानदानी लोग जो होंगे वो हमेशा शांत रहेंगे, कहते हैं खानदानी मतलब जो खानदानी पूजा पाठ चला रहा हो या फिर खानदानी चला रहा हो, और दूसरे जो होता है कि भाई इनका भाई ओरिजिन कहाँ से कुछ नहीं पता, ठीक है,
मतलब जिनके खानदान में पूजा पाठ नहीं चल रहा, ये सब नहीं चल रही, तो उनपे उस हिसाब से आध्यात्मिक शांति वो नहीं अचीव कर सकते। तो वो शांति गांव में होती है उनके पास, क्योंकि वो टाइम टाइम पे यज्ञ करवाते हैं। वो यज्ञ में वो चाहे दिया ना भी लगाएं, साने तो ग्राम में, तो इसको याद ना भी याद करें, पर अगर वो महीने में एक बार यज्ञ भी करवाते हैं तो उससे सब देवी देवताओं को भोग मिल जाता है, जिसको हम जानते हैं, इसको नहीं भी जानते। ठीक है। तो तो एक इसलिए वहां पे क्वेश्चन शांति रहती है एक इतनी। क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया हम्म, कि जो शहर में जो रहते हैं हम्म, उनके पास ऑफ कोर्स जॉब अच्छी होती है, पैसा ज्यादा होता है, हम्म, गांव में ये सब चीजें नहीं होती है, हम्म, ठीक है, बट गांव में शांति होती है। हम्म, तो स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता जो भी है, मतलब अगर हम इनकी पूजा करते हैं हम्म। तो वो हमें शांति प्रदान करते हैं या पैसा प्रदान करते हैं? इम्पोर्टेंट हाँ, क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मेरे स्टार्टिंग में मेरे माइंड में भी आया था, हम्म, पर ये मैंने एक्सपीरियंस से देखा। हम्म, जब हम यज्ञ की बात करते हैं, यज्ञ यज्ञ का मतलब होता है कि आजकल के देखो पंडित विद्वानों में मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, पर जहां तक मैं मानता हूँ वो अपनी पूरी कोशिश करते होंगे कि जो महापंडित तो बहुत पहले के टाइम में हुआ करते थे, अब है या नहीं मुझे नहीं पता कहाँ है, तो वो पूरी कोशिश उनकी रहती है, जितना उनको ज्ञान है, कि सभी देवता देवता जो हमसे रिलेटेड है उनको भोग मिल जाए, पूरा शांति हो जाए। ठीक है। भारत में यही माना जाता है कि अगर सभी देवता को भोग मिल गया है, वो खुश है, तो हमारे पे कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं आ सकती। ना हमारे अंदर बुरे विचार आएंगे, ना हमारे अंदर, इसको एंग्जाइटी बोलते हैं, किसी के प्रति दुर्विचार आएंगे, ना कभी हमें ईर्ष्या फील होगी, ना कुछ होगा। हम हमें शांत रहेंगे। वो देवता को चक्कर होता है, वो कुछ चीजें दिमाग पे असर करती हैं, वो चीज हम नेगेटिविटी हमारे तरफ से दूर, हमसे दूर रहेगी, बेसिकली ये है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू वेल्थ। नहीं नहीं, ठीक है। वेल्थ से कोई रिलेशन नहीं है। वेल्थ दिमाग तो वो मेहनत। बस हाँ, ये कि हमें पूरी तरह से प्रोटेक्शन, एक इंसान का फुल प्रोटेक्शन क्या होता है कि बीमारी से बचाव करना, या किसी, अगर कोई इंसान बीमारी से बचाव हो, इसका भी कोई इंसान ऐसा है जो बीमारी नहीं होता कभी, पर क्या बंदा वो वेल है? इज ही वेल? इज ही हैप्पी? नॉट रियली श्योर। ठीक है। क्योंकि कोई शायद हमेशा स्वस्थ रहता हो, पर वो कहेगा यार पूरे दिन रात मैं काम में लगा रहता हूँ यार, मेरे को टाइम नहीं मिलता परिवार के लिए, वो मेंटली तो परेशानी होगा ना। मतलब स्थान देवता आपको हर एक ऐसी चीजों से बचाते हैं विच इज नॉट फिजिकली अवेलेबल बेसिकली। ठीक है, मतलब खुशी, शांति। हाँ, यही चीज, इसीलिए गांव के लोग शहर में नहीं आना चाहते। ठीक है। एक बड़े ऐसा बूढ़े। मतलब थोड़ा सा क्यूरियस क्वेश्चन है, तो अंबानी जी ने क्या अच्छी तरीके से अपने कुल देवता की पूजा नहीं करी? बिकॉज उनके बेटे को बहुत ज्यादा बीमारी है और वो हमेशा बीमार ही रहते हैं, हाँ, तो इस मामले में क्या होता है, कई बार क्या बट होता वो है, पूजा वगैरह बहुत करते हैं। हाँ, पर देखो, अगर उनके बच्चे को बीमारी है तो वो क्या होता है, कई बार हमारे से जाने, हम जो काम कर रहे हैं, हमसे जाने अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हम शायद उसको ओवरलुक कर देते हैं कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, 5% जैसे कि नायक मूवी आपने देखा, दुकानें लूटते तो लूटने दो, हाँ लोग हाँ मरने जी। तो मरने दो। हाँ जी। तो ऐसा छोटा सा एक इग्नोरेंस कहीं पे अगर आप हो जाए, कोई भी आपके इसमें, तो कई बार लोगों की बददुआ लग जाती है, और कई बार वो अगर राइटियस हो तो वो आप पे इम्पैक्ट करता है, आपके परिवार में किसी पे। आप पे नहीं करेगा, आप पे करेगा तो उनका फिर, आपको फिर सफर आप कर ही नहीं पाओगे उससे। किसी ना किसी वो उसी चीज पे हमेशा बार, आपके जो कर्म होते हैं बुरे कर्म, वो उसी चीज पे आते हैं हमेशा, जिससे आपको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते कभी। अपने बच्चे की हेल्थ कंट्रोल नहीं कर सकते। अपनी हेल्थ में क्या है, अरे मैं हूं, मेरे को दिक्कत नहीं, मेरे बीवी बच्चे खुश रहे, मुझे तो कोई नहीं, मुझे तो खा जा पूरी दुनिया, कोई दिक्कत नहीं, मेरे बीवी बच्चों को आज नहीं आना चाहिए, मेरे माँ बाप पे कोई आज नहीं आना चाहिए। ये चीज होती है। इंटरेस्टिंग। ओके, सो अब एक क्वेश्चन मेरे पास है कि स्थान जो भी देवता है अपने, एक तो जो देवी देवता है आजकल जैसे किसी को पता ही नहीं अपने स्थान देवता के बारे, मतलब स्थान देवता या जो ग्राम देवता होते हैं उनके नाम होते हैं। देखो हर जो भी चीज यहाँ पे जन्मी है, हर किसी का कुछ ना कुछ नाम रहे, पर बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि कोई याद रखेगा उनको आगे तक, चौथी पीढ़ी में, पांचवी पीढ़ी में, अगर कोई उस काम को नहीं ले जाए नहीं गया, हनुमान जी का नाम अगर आगे नहीं ले जाएगा तो उनको कौन जानता? हाँ जी, सही बात नाम है। से कोई नहीं जानता, उनके रूप को जानता। उनका रूप ऐसा है, हमने सपने में देखे थे। कई लोग कहते हैं जब थोड़े 40-50 की एज में आते तब वो कहते हैं, या फिर कोई 20-30 में भी देख लेते कि मुझे कल सपने में 7 दिन से लगातार मुझे कोई सफेद कुर्ते में दिख रहे। जब भी कोई ऐसी बात सुनता तो यही बोलते कि तुम्हारे घर के देवता होंगे या तुम्हारे स्थान देवता होंगे, हाँ तुम्हारे हाँ ग्राम जी, देवता होंगे, कहते हैं। क्योंकि सबका पहनावा अलग है। उनको दिव्य वस्त्र, वो देवता नहीं है, वो दिव्य वस्त्र मिल जाए, वो एक ग्राम देवता है, वो एक स्थान देवता है, वो जमीन से तुम्हारे जुड़े हुए हैं। भगवान कभी किसी चीज से जुड़े नहीं होते। तो एक बात बताइए कि जो हमारे स्थान देवता, ग्राम देवता या कुल देवता है, अगर हम उनकी पूजा करें और जो वो देव है जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश या
इंद्रदेव, गणेश जी, ये सब इनकी पूजा ना करे तो काम चलेगा? देखो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कई लोग इससे असहमत भी होंगे, हम्म, और देखो सहमत कोई हो रहा है मुझे इससे परवाह नहीं है, मुझे तो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, हर किसी को आ जाती बिल्कुल है, बिल्कुल। ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप महाभारत को सच मानते हो आप, हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें आपने युद्ध के साथ साथ कृष्ण जी का भी भगवत गीता जो हाँ जी। पॉपुलर है, यस। उससे ज्यादा पॉपुलर मुझे कुछ लगता नहीं, हाँ, और है भी नहीं कलयुग है में ना। तो। हाँ, तो अगर आपने महाभारत में आपने पूरी पढ़ी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब पांचों पांडव सहित पूरी सेना, हम्म, ये लोग पूरे युद्ध करके, अब उस टाइम रात के 9 बजे सोते 10 बजे सोते, ये रूटीन मुझे नहीं पता, हाँ यस ठीक अगले है। दिन युद्ध की नीति भी वो बात करते थे उस पर हम्म, 2-3 घंटे या कुछ भी करते होंगे। तो ये सब लोग युद्ध के बाद इंसान क्या करेगा, मीटिंग बिठा के उसका सो नहीं जाएगा ना, ताकि हम कल पूरी शक्ति से युद्ध कर सकें। हाँ बिल्कुल। अब आप मानो जो दुनिया के पालनहार है नारायण, हम्म, उनका स्वयं अवतार है, हम्म, उनका अगर रूटीन देखो आप, अगर अपने भगवान का रूटीन देखो जो पूरी दुनिया का पालन करते हैं, तो उनका जो रूटीन होगा वो अप्रोप्रिएट होगा, या फिर हमारा जो मन गढ़ंत है वो अप्रोप्रिएट एप्रोप्रिएट होगा ऑफ कोर्स, जैसे वो अप्रोप्रिएट। रह रहे हैं लोगों के साथ वैसा ही हाँ, रूटीन होगा। तो श्री कृष्ण भगवान जी क्या करते थे, ये लोग जाके सोते थे या कुछ भी करते थे, आई डोंट नो, पर श्री कृष्ण भगवान जी जाके उन पशुओं की सेवा करते थे जो जिनके टांग कट गई है, जिनके घाव लग गए हैं, जिन्हें कोई नहीं पूछता। हाँ कटा हुआ घोड़ा पड़ा है, कौन पूरा है, हमारे काम का तो है नहीं। हाँ, वो तो इंसानों को देखते हैं, अपने हाँ, परिवार को देखते हैं ठीक बस। है। अब ये तो पता नहीं उस टाइम भी उनमें चलता होगा या नहीं चलता, मुझे नहीं पता। कटा कल मर जाएगा, परसों मर जाएगा, ये गाय रो रही है, इनको कौन देख रहा है, सैनिक देखो भाई, इनकी बीवियां भाई बाहर वेट कर रही, इनको ठीक करो पहले। इनका क्या, पशु है साल 10 और आ जाएंगे वहां से दूसरे गांव से। पशुओं का कोई ना वाइफ होती ना कोई हस्बैंड होता, तो उनको कौन पूछने वाला है कि मेरा हस्बैंड मर रहा था, तुमने देखा क्यों नहीं इसको, तो ऐसा कोई बोलने आया कोई घोड़ा? नहीं। तो वो किसी की परवाह नहीं करते थे, मतलब वो मुझे नहीं पता कि परवाह करते नहीं करते थे, करते भी होंगे, पशु शिविर लगाया हो कुछ भी लगाया हो, पर नॉर्मली जनरली नहीं करते लोग, क्योंकि नहीं करते। उनके तरफ से कोई बोलने वाला नहीं होता। कृष्ण भगवान जी उनकी सेवा करते थे युद्ध के बाद, अच्छा। सीधा उनके घाव को धोते थे, वो पानी पिलाते थे, पानी तो पानी जो भी है दे रहा कोई नहीं कर रहा, उनको मतलब नहीं था, उनको बस पशुओं की सेवा करते थे सिर्फ। उन्होंने अपनी जिंदगी आधी जिंदगी यही बताती थी, गाय माता है हमारी, यही हाँ। बोलते बोलते वो उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया, ठीक है। बांसुरी बजाना, गाय मतलब गाय बछड़े चलाते थे वो, और पशुओं की सेवा उन्होंने करी। तो मुझे ये बताओ, अगर कृष्ण भगवान जी को सबसे ज्यादा प्यार था, राम जी को सबसे ज्यादा प्यार था भोलेनाथ से, ठीक है, तो वो इतना टाइम पशु में क्यों वेस्ट करेंगे, बंदे लाके अपने माला क्यों नहीं जपी उन्होंने? वो कहते थे आजकल लोग देखो कि मुझे 21 माला जपनी है, सुबह 4 बजे उठ के करके, उनकी भक्ति नमस्कार है भाई, मैं नहीं कर सकता सुबह 4 बजे, मेरे बस की नहीं है, बस की तो सबकी होती है, पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनकी बराबरी कर सकूं किसी भगत की। मेरा उनको बहुत नमन है कि सुबह 4 बजे उठ के वो 20 माला करते हैं, फिर शाम को सोने से पहले 20 माला करते हैं। और कृष्ण भगवान जी ने उस टाइम माला नहीं जपते थे, वो पशु सेवा करते थे। तो अपने भोलेनाथ को छोड़ के ऐसे कौन सा बड़ा काम आ गया कि फ्री टाइम में वो मतलब घोड़े गाय की सेवा कर रहे हो बैठ के। तो मेरा ये तो इससे मेरा ये बोल रहा था कि आजकल तुम देखोगे ना, लोग अपनी तसल्ली के लिए ज्यादातर करते हैं, कुछ भी चीज कर रहे हो उनको अपनी तसल्ली करनी है, ठीक है। ठीक है। बेटा माँ बाप से जब दुर्व्यवहार करे, कैसे करे, वो टाइम पे खाना देना है, तो वो उसकी तसल्ली है, हाँ, ठीक है। मतलब उनको सब ऐसा अपनी फील करना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। हाँ, अब आप अपने बीवी बच्चों के लिए कमा रहे हो खूब, पर उनको टाइम नहीं दे पा रहे 1 मिनट का भी, पर आप कह रहे हो कि एटलीस्ट मैं उनको पेट भर रहा हूँ, यही मैन होता है, तो वो भी एक तरह की तसल्ली है आपकी। लोग 21 माला सुबह कर रहे हैं, 21 माला शाम को कर रहे हैं, पड़ोसियों के बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हैं, ये मर जाए वो मर जाए, या उसका बुरा हो तो अच्छा लग रहा है। कुछ होते हैं अंदर से किसी को गाली दे रहे हैं, कोई गरीब सामने आ गया तो उसको गाली दे दी, कोई रिक्शे वाला कार वाले ने उसको गाली दे दी, ठीक है। तो माला जपने वाले ऐसे हैं कि वो राक्षस से भी तुम्हें गंदे लगेंगे, सबको नहीं बोल रहा, किसी किसी को, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो कृष्ण भगवान जी थे, अब देखो मैं इस पे भी ये नहीं बोलूंगा कि जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं बहुत अच्छा है, मतलब जब भी सुनता हूँ मुझे लगता है कि इतनी भक्ति होनी जरूरी है, कलयुग को बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। जो इतने उल्टे सीधे कांड हो रहे हैं, कभी को लोग गाय कर, दूसरे धर्म के लोग गाय काट देते हैं या कुछ कर देते हैं या अपने धर्म पे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे टाइम में हमें बहुत जरूरत है ऐसी भक्ति की जो इन लोगों ने बचा रखी है। अगर ये लोग जैसे लड्डू गोपाल है, उनको स्नान कराते हैं, उनको कूलर करते हैं, पंखा करते हैं, सब कुछ ना कर रहे हैं, मतलब ये
दिल से भक्ति है, पूरे प्रेम मतलब मन से। हम्म, छोटे बच्चे करते हैं, लड़कियां करती हैं, हाँ तो हाँ हाँ, ये इन्होंने भक्ति को बचाए रखा है। बिल्कुल। पर मेरा यहाँ पे भी यही क्वेश्चन है कि जो बड़े हो गए हैं लोग, हम्म, आप लड्डू गोपाल रख रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है, तुम कैसे भी करोगे ना भक्ति, भगवान सब स्वीकार करते हैं। कोई ऐसी भक्ति नहीं है कि भगवान स्वीकार ना करें। ऐसी कोई भक्ति इस दुनिया में, ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं है कि तुमने भगवान के नाम पे करी हो और भगवान को स्वीकार ना करें। कोई है। बोलते हैं ना कि कृष्ण भगवान जी को ये चढ़ता है, वो नहीं, लहसन प्याज चढ़ता है, वो चढ़ता है। मैं कह रहा हूँ उन्होंने अंदर भक्ति पूरी है ना, और वो इंसान जानता नहीं है कि उनको लहसन प्याज पसंद नहीं है, वो जानता नहीं है इंसान, उनको लहसन प्याज लगा रहा है तो लहसन प्याज भी खा लेंगे। मतलब इतनी उनको भक्त वत्सल, उनको इतना बोला जाता है। हाँ, ये तो सुना है मैंने। क्योंकि भगवान भक्त वत्सल का मतलब ये जो हमारा भगत दे देगा। तुम क्या लगता है कि हम जो हमारा जो ये पैदावार हम ये कर रहे हैं, ये क्या मतलब बहुत उत्तम है? क्या भगवान को इससे अच्छी नहीं चीज मिल सकती? मिल सकती है, ऑफ कोर्स, वो को तो सब उनके मिल लिए तो एक सकता तरह सूखी रोटी के बराबर है। हम जो 56 भोग देते, धरती से उगे हुए, चाहे हम सैकड़ों भोग देते, है। उनके लिए तो सूखी रोटी के बराबर है। बिल्कुल। उनका हम क्या कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकते। हमारा कुछ है कि हम उनको कुछ खिला सके? नहीं हमारी औकात है? नहीं है, नहीं। कुछ भी नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप लड्डू गोपाल जी की इतनी सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, उसमें आप एक चीज और ऐड कर दो कि अगर आप जैसे कि मैं काली माता की भक्ति करता हूँ और नारायण भगवान को बहुत मानता हूँ, भोले बाबा को भी बहुत मानता हूँ और शक्ति को भी बहुत मानता हूँ। और मैं ये स्पेशल उन लोगों को बोलूंगा जो भोले शंकर में, नारायण जी में और आदि शक्ति में, तीनों में भेद बताते हैं। मैंने ऐसा कोई भी भाग्यशाली नहीं होगा जिनको तीनों का आशीर्वाद मिल जाए, शक्ति का भी, नारायण का भी और भोलेनाथ जी का भी। क्योंकि शक्ति के बिना भोलेनाथ नहीं है, भोलेनाथ के बिना शक्ति नहीं है, और भोलेनाथ के बिना नारायण नहीं, नारायण के बिना भोलेनाथ नहीं है। तो आप लड्डू गोपाल की इतनी सेवा कर रहे हो, और अगर मैं उनकी जगह होता, मैं अपने विचार बता रहा हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, और मैं वो जो भी कर रहे हैं उसकी पूरी रिस्पेक्ट है, पर मैं उनकी जगह तो मैं क्या करता कि ऐसी गाय लाता पहले, अगर मेरे बस में होता तो मैं ऐसी गाय लाता जो दूध ना देती हो, ओके। उस गाय की सेवा करता पहले। एक गाय ला के, अगर मेरे बस में होता था, हम्म, 2 गाय ला दी, एक दूध देती, एक नहीं देती। क्योंकि असल में गौ सेवा तुम्हें पुण्य जब मिलेगा जब तुम उस गाय का दूध नहीं ले रहे हो। मतलब आप सच्ची में सेवा कर रहे हो। हाँ, आप in return आपका कुछ कोई नहीं। स्वार्थ ही नहीं है उसमें। आपने गौशाला के बारे में सुना होगा, ऐसी गाय वो गेट खोलकर रात में निकाल देते हैं जो दूध देना बंद कर देती है। हाँ हाँ, ये देखा भी है मैंने हाँ, पर घूमते असली हुए। सेवा वही है जो गाय दूध ही ना देती हो, हम्म, उस गाय को बोला जाएगा राम भरोसे, क्योंकि वो राम की दया पे है। भगवान मेरे तो अब कुछ कर नहीं, दुनिया को, इस दुनिया को कुछ दे नहीं सकती, मुझे कौन देगा खाने के लिए? घासें भी नहीं छोड़ी लोगों ने यहाँ पे, मैं तो आपके भरोसे हूँ। ऐसी गाय की सेवा करा तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई, तुमने कृष्ण भगवान जी को एक पद पे तुम चले हो, ठीक है, और अभी भी चल ही रहे, अच्छी बात है। भक्ति तो भक्ति में वो है ही। और अगर तुम लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हो भैया, वो गाय नहीं कर सकते, तुम एक छोटा बछड़ा पालो, अगर तुम्हें पालना ही है तो लड्डू गोपाल जी को रखो और साथ में बछड़ा ही पालो, छोटा बछड़ा गाय का, उसकी सेवा करो। वो रोएगा भी, हंसेगा भी, खेलेगा भी, सब चीज करेगा। ओके, तो आप मतलब अपने हिसाब से क्या एडवाइस करना चाहेंगे लोगों को कि उनको कौन सी भक्ति करनी चाहिए अगर वो ये गाय वगैरह नहीं पाल सकते मैं तो और यही लड्डू गोपाल भी नहीं रख सकते तो? अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो मैं यही बोलूंगा, ज्यादा नहीं कर सकते तो मैं यही बोलूंगा कि देखो, सबसे पहले जो हमारी इस टॉपिक से, पूरे टॉपिक में जो बात हुई है, वो ये कि अपने स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता को ये मानोगे तो काफी चीजें सही सही रहती है। मतलब जो मैंने देखा है, बाकी सबका तो अपना अपना विचार है, और शायद मैं भी गलत भी हो सकता हूँ, मैं तो अपने अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ खाली। ठीक है। और दूसरी ये है कि अगर आप भगवान की ज्यादा पूजा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट किसी के बारे में बुरा मत सोचना। अगर अच्छा। आप किसी के बारे में बुरा मत सोचो और अपने काम में लगे रहो, और देखो, नाम तो इंसान ले ही लेता है भगवान का, तो नाम पुकारना और उनके नाम पे यही बोलो कि देखो भगवान, जो भी मैंने आज का पूरा दिन का कार्य करा है, ठीक है, ये सब आपको समर्पित है, क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया। जो मोटिव है मेरा, मुझे नहीं पता, हमारा क्या मोटिव है हमें नहीं पता, हमें बस यहाँ हमारी चीजें पता चलती रहती है, हम उसका एक हिंट निकालते रहते हैं। असली मोटिव तो नारायण को पता, आदि शक्ति को पता है, भोलेनाथ जी को पता है। बिल्कुल। चलो हम इसको एक लास्ट क्वेश्चन से खत्म करेंगे कि जो ये पूजा वगैरह जो भी है ये सिर्फ इंडिया में ही होती है, भारत में, ठीक है, और बहुत सालों से चली आ रही है। पर इंडिया के बाहर जो भी कंट्रीज है वहाँ पे नहीं होती, ठीक है, वहाँ पे पता भी नहीं है। आई थिंक लोगों को पता ही नहीं होगा कि स्थान देवता का मतलब क्या होता है, स्थान देवता, ग्राम देवता क्या होते हैं। वहाँ पे एक ही भगवान होते हैं, विच इज कॉल्ड गॉड, जहाँ पे आप ले लो क्रिश्चियनिटी में जीसस ले लो या अल्लाह ले लो, मतलब जो भी है। बट वो कंट्रीज भी बहुत ग्रोथ कर रही है, इंडिया क्यों नहीं कर पा रहा?
हाँ तो इसके देखो एक लाइन में आंसर तो निकलेगा नहीं, या फिर मुझे सब कुछ पता हो, पर हाँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो मैं आपको बताऊंगा अपने विचार। कि देखो मुझे पहले लगता ही नहीं है, सबसे पहला क्वेश्चन यही मुझे थोड़ा गलत लग रहा है कि, पर मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, कि अमेरिका हमसे आगे है। अमेरिका हमसे आगे कभी ना था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। और अब ये बोले कि आगे किसी नहीं रहेगा, आगे कैसे नहीं रहेगा भाई? ठीक है, मुझे ये बताओ मैं सिंपल एक एग्जांपल दूंगा। किंग कोबरा, किंग कोबरा नाम आपको पता है? हाँ हाँ किंग जी। कोबरा वहां पे किसी अंग्रेज को कटवाता हूँ, हम्म। ठीक है, और बिना दवाई के ठीक करके दिखाता हूँ, नॉट पॉसिबल। ठीक है। हमारे भारत में आपने सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद की कहानी में ही मेंशन है, ठीक है, कि मंत्र से सांप का जहर उतर जाता है। हाँ बट आजकल लोग इसको तो और मिथ ये बोलते कई हैं। गांव में ये लाइव भी ये अभी आपको लाइव भी दिख जाएगा होते हुए, अगर आप जाओ तो उन गांव में, एमपी में, यूपी में कई ऐसे गांव हैं जो कोई गांव पिछड़े हुए हैं। आप मेंशन कर सकते हो? देखो ये गांव है, आप एमपी में ग्वालियर है, और उसके आसपास जितने गांव है वहां पे आप पता कर सकते हो इस चीज का। वहां पे अभी भी के टाइम में, देखो मैं अभी नहीं बताऊंगा, ज्यादा ज्यादा पुरानी नहीं, 2 साल पहले की बात बताता हूँ मैं आपको। उसमें क्या था, हमारे गांव में मैं मेरे चाचा गए थे, तो मेरे को बाद में पता चला उस चीज का। मैंने वहां पे जाके, क्योंकि मेरे को वैलिडेशन करना था, हाँ तो मैंने जाके वैलिडेशन भी किया। वो हम भी करेंगे। हाँ तो वहां पे गए, तो क्या था, एक बंदे को सांप ने काट लिया था। अच्छा सॉरी, रात में नाम नहीं लेना चाहिए, पर उनको स्नेक ने उन्होंने काट लिया था। तो अब नाम ले लिया तो दोबारा ले लेता हूँ, फिर वो नाग ने काट लिया था, आप इशारा ठीक भी है, कर सकते काट हैं। लिया हाँ, था। ठीक है। तो क्या हुआ, वहां पे लोग कहने लगे, अरे भाई उनको फोन लगाओ, फोन लगाओ, फोन लगाओ। कह रहे किनको फोन लगा भाई? तो मतलब जिनको पता था, तो क्योंकि देखो मोस्टली वहां पे काटे तो डॉक्टर पे ले जाते हैं, और वहां पे लोगों को पता है कि क्या करना चाहिए। अच्छा। तो नेक्स्ट स्टेप ये था कि फोन लगाओ उनको, भगत जी को। उन्होंने उनको फोन लगाया, उन्होंने बस कान पे लगाया, और उन्होंने ये कहा कि पहले मोबाइल में, मतलब ये सुनने में बहुत फनी लगा, मुझे फनी लगा था, कह रहे 10 रुपये रिचार्ज कराओ मेरे मोबाइल में, अच्छा। उसके बाद मैं इसको मंत्र पढ़ूंगा, ठीक हो जाएगा उसी टाइम। अच्छा। तो कह रहे भाई 10 रुपये का कहते तो 1000 का रिचार्ज करते हैं, पर पहले नहीं, कह रहे नहीं कहीं से भी कराओ। कह रहे भाई वो तो मर जाएगा यार, 1 घंटे 2 घंटे तुम मेरे से वेट करवा रहे हो, कहाँ जाएंगे गाँव में? कह रहे मैं उसको रोक लूंगा, मैं बोल रहा हूँ मरने नहीं दूंगा उसको यहीं पे, फोन मत नहीं करना चाहिए, पर मेरे मोबाइल में 10 रुपये रिचार्ज कराओ पहले। ठीक है। अब भाई वो कह रहे भैया इसके लड़ना बेकार है, भगत जी है, ठीक है, ऐसे भगवान, ऐसे लोग ना बहुत हटी होते हैं भगवान के भगत। वो गए भैया 10 रुपये रिचार्ज करा, शहर में कॉल करा, रिचार्ज करवाया, कह रहे हाँ ठीक है, मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ने के 5 मिनट उठ गया वो। अच्छा। तो ऐसा 2-3 बार हुआ, तो भाई वो पॉपुलर हो गए खूब, भाई भाई उठाए थे, बचा लेते मतलब ये। मतलब फिर उसके अंदर से जो जहर था वो खत्म हो गया। निकल गया। ठीक है, इसमें और भी कहानियां हैं, वो आपको आगे बताऊंगा कि और भी जैसी चीजें हैं, इससे बड़ी बड़ी शक्तियां। तो जैसे कि आपने जो जगह मेंशन करी है, हम चाहेंगे हम खुद उसको जाके एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर कर और सकते हैं। हम अपने अगले वीडियो में लेकर आए उसको जरूर। राइट। एंड फिर क्या हुआ, फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ वहां पास के गांव में, जहाँ पे किसी को सांप ने काट लिया। अब वहां पे वो लोग गए, उसको कह रहे थे कि 1 दिन हो गया था पूरा ऑलमोस्ट, और वो हो गया था पूरा नीला नीला। हाँ मतलब जहर हाँ, फैल गया होगा। तो वहां पे ना कोई उसको उपचार नहीं कर पाया था, गांव अस्पताल पास में नहीं था, डॉक्टर भी जो थे आसपास के आए थे, वो कहते भैया तो वो निकल चुका है। तो फिर जब उनको फोन लगा के, अरे मैं तो एक को जानता हूँ, वो लेट आया हुआ बंदा जिनको जानता है, तो वो आया कि चलो उनको फोन लगाते हैं, वो मंत्र से कान में पढ़ देते हैं, उससे ठीक हो आता है। तो जब वो फोन लगा तो उन्होंने कहा कि वो फिर मतलब शायद फोन लगाया था, फिर उन्होंने कहा था कि चलो फोन उसके पास, इंसान के पास ले जाओ। पता नहीं दिख कैसा रहा है, तो कह रहे ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। तो कह रहे बस तुम अगर 1 घंटा पहले मुझे बोल दे तो ये उसका टाइम निकल चुका है। तो मतलब ये था कि इवन जहाँ डॉक्टर ने 2-3 घंटे पहले बाद बताया था उसके बाद कि 3 घंटे बाद ये नहीं बच सकता, उसके बाद भी उनके पास इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो उसको बचा सकते थे। तो ये मैं बता रहा हूँ कि अमेरिका कहाँ से आगे निकल गया। ये खुद ही अपनी मूवी में खुद ही दिखाए थे, सच्ची कहानी थी ना कंजरिंग, रियल स्टोरी। इनका एक छोटा सा भूत मार गया इनको। अच्छा। ठीक है। हाँ। अगर हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ तो कोई, तुम यही देख लो, इतनी तगड़ी शक्ति है, भूत आते ही नहीं है यहाँ पे। हाँ जी। हर जगह भक्ति फैली, हर जगह मंदिर है, कहाँ से आ जाएंगे? कंजरिंग का कोई सी भी कितने ही पार्ट बना दे, ये हमेशा भूत से हारते ही रहेंगे भाई। बट वो उनका भी तो उपचार होता है, मतलब वो बुक खोल के देखो वो जो पूजा करते हैं उनके गॉड की, वो आते जब 3-4 लोग मर चुके होते हैं या उनको भूत आ चुका होता है। ठीक है,
हमारे यहाँ किसी पे भी अगर छोटे बच्चे को भी भूत दिख जाए ना, तो वो जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपि त्योलोक उजागर 2 लाइन बोलेगा भाई, वो उनको पता है सब कुछ, जब कुछ होना ही है तो क्यों जाना है वहां मरने। तो यहाँ पे इनकी जगह भूतों की खत्म हो गई, अब यहाँ पे कोई भूत नहीं है, यहाँ पे खत्म है। अच्छा। तो इंडिया कैसे पीछे पीछे रह गया है, अमेरिका पीछे हमसे भाई। हाँ, पर हाँ ये बोलते कि मटेरियल्स, जो मटेरियल थिंग्स होती हैं, हाँ भाई उनपे एसी थोड़ा और अच्छे लेवल का मिल जाए, वाईफाई 6 मिल जाए वहां पे जाके ना, हाँ, ये चीज में वो आगे, और इसमें हमें हमें आगे होना ही नहीं, क्योंकि हमारे जो यंग जनरेशन है, हाँ, 3 इडियट्स मूवी देखी आपने? हाँ जी, उसमें हाँ गाना जी। सुना होगा, सारी उम्र हम मर मर मर-मर के, के जी लिए। है ना, हाँ। एक पल तो जीने दो, ये कल्चर अमेरिका से आया है। आईटी फाईटी जितनी भी है ना, तो क्यों मरा वो? अच्छा वाला पढ़ तो रहा था ना बढ़िया। आप भी तो आईटी में है। अरे मैं भी तो यही बोलता हूँ भाई दिन रात। खैर हमारे तो भगवान की वजह से ऐसी जॉब मिली जो ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं है और मतलब ओके हुआ था। पर बता रहा हूँ कि आज की जनरेशन पूरे दिन रात पढ़ती है, सब कुछ करती है, ठीक है, पीजी में बियर पी के पढ़ रहे थे, या कोई बिना बियर के पढ़ रहे थे, कोई अंडा खा रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, ठीक है। इन ये लोग आप देखना, कभी मोस्टली जो लोग होते हैं इनकी जॉब वॉब सब हो जाएगी, सब लाइफ सेट हो जाएगी, शादी तो बहुत लेट करते हैं ये लोग, हाँ। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बचने के लिए, कुछ भी कुछ पंगे नहीं चाहिए अपने, ठीक है। हम्म। सब कुछ होने के बाद अब क्या हो रहा है, अब की जनरेशन देखो आप, कि ये लोग कहते हैं हाँ मम्मी पापा रह रहे कहीं गाँव में कहीं पे भी, पर इनको रहना गुड़गांव या बेंगलोर में ही है, हाँ, ये तो मैंने देखा, खासकर और वहां पे कई लड़कियां बार और लड़के सब। पेरेंट्स को लाएंगे नहीं, कुछ लोग ले आते हैं, लाएंगे तो उनकी वाइफ ढंग से नहीं रखेगी उनको, और कुछ लोग कहते हैं पंगा ही क्यों करना, जब वो वहां पे खुश है, मैं यहाँ पे अपने यहाँ पे खुश हूँ, यहाँ पे हर चीज घर पे डिलीवर हो रही है, वहां पे नहीं होगी, और वहां पे तेरे वाईफाई का कुछ पता नहीं, ठीक है, ऊपर से ये तरह किसी पूजा में घसीट के ले गए तो मेरे को, तो ये जनरेशन अब की है। मतलब और जैस अमेरिका, हाँ आपको रोकना, सॉरी, अमेरिका में आप देखना एक चीज, और स्पेशली जापान में, जापान अमेरिका के बाप है आगे में, जापान को बहुत उन्नति मानते हैं, जापान वी वांट टू गो जापान, फोक्स विलेज, नारुतो विलेज, शिनचेन, पता नहीं क्या मिस्सी, क्या क्या चीजें हैं वहां पे, ठीक है, पर वहां पे जो बुजुर्ग हैं सारे ना अकेली मौत मरते हैं। हाँ, क्योंकि वहां पे यूथ बहुत कम है। हाँ, और जब मतलब अमेरिका हो गया, जापान देखो, इनमें लोगों को जब पता चलता है जब वो मर चुका है। हाँ जी, और सही बात। हमारे भारत में देखना आप, अगर खांसी भी आ गई, लोगों को पता है बुड्ढा खा रहा है नीचे, लोग बोलते हैं। हाँ जी। मतलब बड़े बुढ़े ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर मैं बता रहा हूँ, मेरी रियलिटी ये है, और ज्यादातर लड़के कभी नहीं बोले, माँ के बारे में लेडी से बोलते हैं ज्यादातर, हाँ, चलो यहाँ पे है ना, और सॉरी मेल लेडी से नहीं, फीमेल को पॉइंट देखो आउट देखो नहीं करेंगे। देखो देखो, हाँ मतलब ये बोलता हूँ, जो उनका अपना सगा होता है ना, लोग देखो सगापन कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, और कई हाँ। बहुएं ऐसी होती है जो लड़का क्या हटा मार बहू, मतलब उनको खांसने तो कुछ नहीं, पर वो नीचे जाएगी और उनको चाय बना के पिला के आएगी, ऐसी बहुएं भी हैं, और वो वही माँ सीता के समान है। हाँ, मतलब आपका कहना है कि जिस पैमाने में हम दूसरे देश को आगे मानते हैं, वो सिर्फ एक ही पैमाना है, मतलब हम हर तरीके से उसको आगे नहीं मान सकते। मीन्स कंपैरिजन सिर्फ एक ही चीज में, और मेरे ख्याल में वो भी देखो जो आप, मेरे को भी ये बात सही लगती है कि हम सिर्फ उनको जो वेल्थ है सिर्फ उसी के मामले में ही आगे मानते हैं, वेल्थ एंड टेक के मामले में बस। पर अगर हम देखो, अगर हम नेचर का कैलकुलेशन देखेंगे ना, तो आप हमेशा देखोगे कि नेचर हमेशा बैलेंस ढूंढ लेती है। हाँ जी। अगर वो बहुत ज्यादा आगे हैं टेक्नोलॉजी में, फूड्स वैरायटी में, या किसी भी मान लो, देखो फूड वैरायटी तो इंडिया में बहुत है, जंक फूड वैरायटी उनके यहाँ बहुत अच्छी है भाई, बीफ बिकता है, सब कुछ है वहाँ पे, मस्त मस्त जगह मस्त चीजें हैं, तुम सारा जो मर्जी खा सको, इंसान भी खा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, ऐसा मतलब वैलिड तो नहीं है, पर बस बात की बात है, खाते होंगे, ठीक है, नॉट अ बिग डील। हाँ मतलब, तो इतना इतना वहाँ पे डेवलपमेंट है, तो वहाँ पे आप ना डिसीज का रेशियो देखो, वहाँ पे हमारे एक गांव को पूरे अमेरिका से बिठवा दो, गांव में कोई बीमार नहीं मिलेगा आपको। बुखार में भी लोग ना पूरा हल जोत लें, पूरे दिन काम कर लेंगे, कुछ उनको बीमारी छूती भी नहीं है, गांव वाले हमारे ऐसे गांव में, ठीक है, धूप में काम करते कभी वो सनबर्न नहीं होता, ठीक है, बिना कॉफी के सिर्फ देसी चाय पी के सब काम कर लेते हैं वो लोग, जड़ी बूटी खा के, ठीक है, उनको ये नहीं कि सुबह उठते पहले ब्लैक कॉफी चाहिए, नहीं नहीं, उनको कुछ नहीं है, इतनी कमजोरी है अमेरिका में भरी पड़ी है, फैट बढ़ा पड़ा 40-50% कहते हैं कि 80% जनता फैट से भरी पड़ी है, पूरे फैट लोगों के अंदर, क्राइम्स कितने बढ़ गए वहां पे, ये चीजें, ये क्या नाम है, ये जो उनको पेडोफिल बोलते हैं, ऐसे इस तरह क्राइम कहाँ से आए, मोस्टली अमेरिका से ही है सारा। जब इनके पास सारी चीजें हो जाती हैं पहले से ही, दिमाग भटकेगा ही, खाली दिमाग शैतान घर। तो सुहान जी, धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए एंड अपने व्यूज रखने के लिए। हम मुझे पता है आपने कुछ स्टेटमेंट ऐसे दिए जिसके अगेंस्ट में बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं, तो शायद आपको उसका जवाब देने के लिए वापस आना पड़े, तो ठीक है।
अच्छा। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। जय। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मनोज कुमार झा जी है। अच्छा, तो आप ये मतलब जो पंडित हैं वो शुरू से ही आपके घर से परंपरा चली आ रही है या आप अलग से बने हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है कि मैंने संस्कृत लाइन से ही शास्त्री करी, अच्छा। दिल्ली से, हम्म। संस्थान से। और कॉलेज है आपका कराड़ा दिल्ली 81 में, अच्छा। और 2001 में। हम्म। उसके बाद 2003 में आचार्य की मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय से। अच्छा। तो बीच में कुछ जैसे धर्मगुरु शिक्षा की निकलती है, हम्म। तो उसके लिए तैयारी की है। अच्छा। तो हर जगह तो आज को पता ही है आपको कि बगैर मनी का कहीं कुछ हो नहीं सकता। ये तो इंडिया का चलन बन गया है। ठीक है, फिर कई साल उसमें बिता दिए, बात बनी नहीं। हम्म। बात बनी नहीं तो फिर भाई का ट्रांसपोर्ट है आपको फरीदाबाद में। हम्म। ये हकीकत है, इसमें कोई संशय मात्र नहीं है। हम्म। बोले भैया क्या करते हो, चलो मेरे साथ। अच्छा। वो अपने ट्रांसपोर्ट में ले गए, अच्छा। और वहाँ से कुछ दिन ट्रेनिंग देकर कैसे क्या कागज पत्र बनते, पेपर वेपर गाड़ी के। हम्म। और फिर मोहाली ले गए, चंडीगढ़। मोहाली चंडीगढ़, हाँ। हाँ, गोदरेज कंपनी में उन्होंने हाँ। मुझे सारा बताया कि ऐसे ऐसे पेपर बनते हैं, ऐसे ऐसे आप ये करना। हम्म। पेपर बनाना मेरा काम था। ओके। फिर किसी कारण बस मालिक का वहाँ कॉन्टैक्ट टूट गया। हम्म। फिर हम यहाँ आ गए दिल्ली अपने स्थान पे। हम्म। पिताजी हो गए बीमार। अच्छा। पिताजी बीमार हो गए तो फिर उन्होंने ऑफर भी किया लेह लद्दाख का। अच्छा, ले लद्दाख हाँ, तो का। पिताजी बोले ना अभी इतनी नहीं है, नमक रोटी से तो जीवन यापन कर ही लेंगे। अच्छा। वहाँ थोड़ी सी सिचुएशन ठीक नहीं थी, तो उनको खबर था इस चीज़ का। हम्म। फिर इतने में अब करें तो करें क्या, प्राइवेट जॉब का तो पता ही हम लोगों को, जो संस्कृत लाइन से बिल्कुल। पढ़ा उसके लिए क्या प्राइवेट जॉब क्या मायने रखता है। मतलब ना के बराबर ही ना है। के बराबर है। उस दिन देखे इधर बात नहीं बनी। फिर यहाँ बचपन से यहाँ हैं तो गाँव वाले जानते हैं मुझे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये पढ़े लिखे हैं और किसी को तो रखना ही है, हम इन्हीं को यहाँ पे अच्छा। मंदिर पे पुजारी के रूप में स्थापित करें। तो जब से पुजारी के रूप में यहाँ करीब मेरे को 10-12 साल हो गए। अच्छा, तो पंडित जी एक सवाल आया मेरे मन में कि जो पुजारी होते हैं, एक तो दो तरीके के होते हैं जिनका तो खानदान ही चला आ रहा है कि दादा पुजारी, फिर उनके बेटा, और एक पुजारी होते हैं शायद जैसे आपने पढ़ाई करके करी है वैसे ही, मतलब वो बेशक उनका जो जात कहते हैं या जो भी कहते हैं, मतलब वो जन्म से नहीं थे पुजारी, बाद में बने, तो दोनों में कुछ फर्क होता है या दोनों सेम होते हैं? नहीं, उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या है कि जैसे जिनका पहले से पूजा पाठ कर्म करते चले आए हैं, तो कुछ बच्चे उनमें, उनका चाहे दादा हो तो पोता साथ हो जाता है, पिताजी हो तो उनका बेटा साथ हो जाता है। अच्छा। तो उनमें क्या होती है कि कोई ज़रूरी नहीं कि वो संस्कृत लाइन से पढ़े ही हों। अच्छा, ये जरूरी नहीं। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सत्संगे गुणा दोषा। हम्म। यदि आप मूर्ख भी हैं, आप विद्वान के साथ में रहेंगे तो ज्ञान आए। जैसे भारतीय जी अनपढ़ थी शंकराचार्य की, हाँ जी। है ना, हाँ मंडल जी। मिश्र की, तो शंकराचार्य शास्त्रार्थ हुआ, हाँ। है कि नहीं है। लेकिन जब वो ट्यूशन पढ़ाते थे तो वो बार बार कभी चाय लेके कभी कुछ लेके, हाँ। तो 10 बार आप ये टिकैट बोलोगे तो एक बार तो कान में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात संस्कृत का कोई शब्द होगा, अहम अहम माने मैं, बार बार उसको पढ़ाएंगे बच्चे को, है। तो अहम शब्द याद होगी। बिल्कुल। वैसे कई वर्ष उनके साथ बीते तो उनको ये समझ लो कि एक शिक्षक के रूप में उभर के आ गया अंदर से। उनको पता नहीं मंडल मिश्र को कि ये इतनी विदुषी बन गई है। उनको ये था कि घरेलू है, ठीक है। जब उनको शास्त्रार्थ में हराया, हाँ हाँ जी, है ना, शंकराचार्य को काम शास्त्र में, हाँ जी, तब उन्होंने जाना कि ये भी विद्वान है। तो ऐसे ही बहुत से बन जाते हैं। हम्म। लेकिन जो आदमी संस्कृत लाइन से पढ़ के आएगा उस व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन है जॉब अच्छा। का। जॉब का बड़ा कठिन है, जॉब का कठिन है। क्योंकि देखिए व्याकरण, जो हिंदी व्याकरण उससे कठिन है संस्कृत व्याकरण। हाँ जी, वो तो है। अब उसको आप क्या किए हैं, चांद पे चांद बिंदु हटा दिए हैं, चाँद कर दिए, उसका अर्थ ही गलत बन जाएगा। क्यों, बोलने की सुविधा हो, तो सुविधा के चक्कर में आप शब्द को तितर बितर करोगे तो बिल्कुल सही बात है। निकलेगा ही।
तो ऐसे ही जो पढ़ के आएंगे उनका कुछ अलग अनुभव होगा, एक अपने साथ में सीखेंगे उसका कुछ अनुभव अलग होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये बात है। मतलब वही एक्सपीरियंस वाली हाँ बात हाँ, अनुभव वाली बात है। है। उनका क्या होता है कि देखिए कोई भी अब रहते हैं तो उनको इतना अनुभव तो हो ही जाता है। अब मतलब पंडित जी का लड़का है या कोई विद्वान का है तो कुछ ज्ञान, तो ऐसी बात तो नहीं है कि स्कूली ज्ञान ना ले, हाँ, बट घरेलू ज्ञान तो घरेलू रहेगा। ज्ञान जो साथ में उठते बैठते हैं तो वो ज्ञान तो आ ही जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो डिग्री लेके आएंगे तो उनका तो कुछ विशेष महत्व है, उनको हाँ। सारा चीज का अर्थ व्याकरण का सबका पता रहता है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, मतलब आपके पास आया तो ऐसे दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि हम कई जगह देवता बोलते हैं, कई जगह भगवान बोलते हैं, तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? फर्क कुछ नहीं है, अच्छा, अपना अपना बोलने का अच्छा। एक स्वभाव है। कोई देवता, कोई भगवान, कोई ईश्वर, सब एक ही रूप है। बट देव भी चीज़ हैं, एक ही है। भगवान भी हैं, ईश्वर भी वही हैं। समझिए, आप उसको जितनी परिभाषा तरह से बदल दें, जैसे एक का अनेकों शब्द के अर्थ हैं जैसे एक शब्द के। पर्यायवाची जो होता है। हाँ, अच्छा, इसी प्रकार से आदमी कोई देवता, कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि ये देव हैं और शिव शंकर जी को महादेव नहीं, महादेव वो बोलते हैं। ऐसा है कि देखिए उसमें फिर नहीं जाना है। कारण क्या है, वो त्रिभुवन स्वामी तो है ही है, उसमें कोई संशय मात्र है ही नहीं, है कि नहीं है। लेकिन दिए हैं शास्त्रों में कि किसी देवता को किसी से कम आंकना भी नहीं चाहिए, फिर महादोष लगता है। इसीलिए महादोष लगता हाँ, है। महादोष लगता है। इसलिए भगवान स्वरूपी जो भी देवता देवी है सब पूजनीय है, सब आदरणीय है। इसमें कोई संशय मात्र नहीं कि कोई किसी से कम विशेष ना नापा गए। ठीक है। जय जय सीताराम। तो पंडित जी आज आते हैं, आज हम अपने टॉपिक पे कि हम जो वो सुनते हैं स्थान देवता, एक ग्राम देवता होते हैं जो क्षेत्रपाल देवता भी बोलते हैं जिनको, और एक कुल देवता होते हैं। तो इन तीनों में सबसे पहले तो फर्क बताइए, इन तीनों देवताओं में फर्क देखिए, क्या है? सबसे क्या है कि पहले जहाँ भी हैं हम, हम्म, जहाँ से हमारा जन्म लिए हैं, ठीक है। वहाँ का विशेष महत्ता, उसको स्थान देवता कहते हैं। जहाँ पे जन्म लिए हैं। हाँ। अच्छा, एक जन्म होता है कि गांव में जन्म लिया तो गांव वाले देवता, या फिर जिस जगह पे जन्म लिया वो वाले? नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ आपका पूर्वज जन्म लिया है, अच्छा, ठीक ठीक है। है ना। अब तो बच्चे सब तकरीबन बाहर सब रहने लग गए हैं, हाँ, हाँ। तो उसको आपको वहीं से चलना, शास्त्र वेद कहता है कर्मानुसार अपने को परंपरा को चले। ठीक है। तो वो हो गया आपको वो स्थान कुल देवता। कुल का। अच्छा, कुल देवता हो गए। ठीक है। और स्थान का देवता जिस स्थान पर रह रहे भूमि है वो तो स्थान देवता तो है ही है। अच्छा, और ग्राम देवता, हर ग्राम की अपनी अपनी एक विशेषता है। अच्छा। समझ गए ना, हर गांव की अपनी एक विशेषता है। कोई बाबा को लेके चलते हैं, कोई देवी को मानते हैं, कोई ऐसा देव है, कोई हनुमान जी कोई अपना ग्राम देवता मानते हैं। अच्छा, समझ गए ना, तो वो अपना अपना विशेष, वो ग्राम देवता हो गया। अच्छा। और क्या बोले आप? यही तीन ही थे, ग्राम देवता, स्थान देवता और जैसे भगवान राम हाँ, देखे होंगे आप, हाँ जी, हाँ जी। उनको कहा कि आप बस ऐसे ही एक भगवा धारण करके आप जाइए, हाँ, हाँ। है ना। तो भाई पूजा किसकी करेंगे वो? सही बात है। तो अपने यहाँ के माटी लेके वही लाल भगवे में जहाँ रहते वहीं उनकी धूप वही बत्ती उनकी पूजा, वो मतलब वो अपने कुल की पूजा हमेशा से करते हैं, उन्होंने करते थे, छोड़ा नहीं कभी। छोड़ा नहीं। तो यही परिचय बताता है कि हम कहीं भी रहे अपनी परंपरा को ना छोड़े, सबसे उत्तम है। उसके बाद ही कोई कर्म आपको लगेगी। ये छोटी छोटी चीजें कैसे टीवी में मिस कर देते हैं, मतलब आज तक हमें पता ही नहीं था, आज आपने बताया तो मुझे पता चला कि नहीं नहीं, ऐसा ये भी सब कैसे बेस होता है, ये सब जरूरी है। आप घर को नहीं मान के चलेंगे, बाहर यदि करेंगे तो कोई फर्क। शास्त्रों में भी दिया है कि आपकी परंपराओं को पहले आपको चलना पड़ेगा। हम छोटे मोटे भी काम करते हैं, अपने पितरों का, अपने घर के कुल पहले हाँ। उनका निकालते हैं, उसके बाद ही आगे प्रक्रिया शुरू होती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। ये तो बहुत विशेष है। अगर यहाँ गड़बड़ कर दिया तो फिर ये सब लोग हर जगह गड़बड़ होगी। ठीक है। तो आपने तो तीनों में फर्क बता दिया, इनका हमारे जीवन में काम क्या होता है, बहुत काम है, कितने जरूरी है? बहुत जरूरी है ये, बहुत जरूरी है। जैसे एक बच्चे को आप, उसको पता नहीं आप क्या दे रहे हो, लेकिन उसकी कल्लाहट से आप पता कर लेते उसको क्या चाहिए। हाँ। पता कर लेते हो ना, आपको लगता है कि इसको दूध चाहिए। हाँ। कुछ शरीर में किस तरह की और भी दिक्कत आती है तो वो भी आप उसके कल्लाहट से पकड़ लेते हो हाँ। कि भाई इसको लग रहा है कुछ और दिक्कत है। हाँ। ऐसे ही अपनी परंपराओं को समझते हुए आपको कभी घर में कोई ऐसी दिक्कत आएगी तो उससे अंदाजा लग जाता है कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, कुल देवी का, ग्राम देवता का, है कि नहीं है। आप कहीं जाते हैं, कोई विद्वान ऐसे होते हैं जिनको देख के आपको बता देते हैं कि आपके वहाँ से, कुल से या ग्राम से, है ना, इससे यहाँ आपको परेशानी है, इसका थोड़ा सा उपाय करें, उनको प्रसन्न करें, तो आपका काम जो है बढ़िया सुंदर से आपका काम चले।
तो जैसे कुछ-कुछ फैमिली होती है, वो मतलब उनके दादा परदादा मतलब अपना गाँव बहुत टाइम से छोड़ चुके होते हैं, शहरों में ही रह रहे होते हैं, ठीक है? उनसे उनके साथ भी दिक्कत आती है। कई लोग तो इग्नोर कर देते हैं, कई लोग उसको ध्यान में लेते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि उनके कुल देवता या स्थान देवता या ग्राम ऐसा देवता है, कौन है। आप जो ये बात कह रहे हो, हुँ, मैं अभी फिलहाल 1 महीने की बात बता रहा हूँ आपको। हुँ, हुँ, मैं खेतों में काम करते हैं, अच्छा, तो ऐसे मेरे पास आए और जो है सो बात रखे पन्नी सब कुछ करते हैं, फिर भी इस तरह की दिक्कत हो रही है कि अब क्या अच्छा, बताएं। ठीक है। तो मैंने देखा, मैं तो उसको कोई ग्रह गोचर भी ज्योतिष के अनुसार जितना नॉलेज है हुँ, हुँ, भाई, हुँ, जितना थोड़ा बहुत जानता हूँ उसके अनुसार मुझे दिखा कि इसका ग्रह गोचर कोई खास ऐसी बात है नहीं। हाँ, हाँ, हल्की फुल्की तो हर हर मनुष्य के जीवन में चलती वो तो रहती है। होता है। हुँ, तब मैंने थोड़ा सा देखा कि उनका जो है लगा मुझे कि गांव से इनका कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो मैंने उनका गांव में कोई देवी देवता कोई आप उसका जिनका घरेलू आपका मान्य हो। हुँ, हुँ, तो बोले पंडित जी हम तो जानते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग तो बचपन से ही हैं, हुँ, लेकिन कोई बताते हैं कि वहाँ मान्य है, मान्यता है हमारी। मैंने कहा अब इतना मुंडन क्यों बच्चे का, शादी ब्याह क्यों हो, कभी गए नहीं हो, एक बार हुँ, पता करो आप। अच्छा, क्योंकि आपको नहीं पता, आपके परिवार को पता, परिवार को नहीं पता, आपके पड़ोसी को पता होगा। पता हुँ, तो ज़रूर होगा कि हाँ किसकी किसी न किसी को तो पता हम ही कैसे होगा। कुल की रिवाज से अपना चलते थे। अच्छा, तो वो जब गए करीब 2 महीने के बाद, हुँ, तो बोले कि ये तीसरी बार पूछने आए थे, इनकी इतनी परेशानी थी। अच्छा, तो मैंने कहा कि एक बार आप जाओ तो सही। तो गए, तो किसी कारणवश कैसे न कैसे अपना जाया गया, क्योंकि अब परेशानी जब आए तो फिर दिक्कत होती है। परिवार को लेके जाना पड़ता, अकेले तो बात बनेगी नहीं वहाँ। हुँ, बिल्कुल, तो उनके घर में कोई नहीं, पड़ोसियों से पता करा कि हमारे दादा परदादा या पिताजी सब कैसे क्या करते। हुँ, तब उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक बाबा है स्थान गाँव से बाहर, अच्छा, वो हमारे कुल पूजनीय है। हम हाँ, मुंडन करे, शादी करे, ब्याह करे, कुछ भी करे, या कहीं बाहर से हम आते हैं तो पहले वहाँ माथा टेकते हैं, उनकी जो थोड़ी बहुत जो भी वहाँ की होती है हुँ, वो हुँ, हम करते हैं, उसके बाद ही आगे कदम उठाते हैं। ओह! समझिए। अच्छा, तब जैसे उन्होंने ऐसा कहा, तो बोला हम क्या करें। हुँ, हुँ, तो बोले उनको उपाय बताया छोटा, जो उपाय होता है वहाँ का, जो मान्यता होती है वो उपाय किए। आज भगवान की दया से फर्स्ट क्लास। अब सोच ले, यहाँ सब कुछ करते हैं, यहाँ शिव जी की पूजा भी की, किसी ने कहा ऐसे जैसे भी हुँ, हुआ हुँ, हुँ, खूब किया अपना, लेकिन फिर भी उनको समझ से बाहर पड़े थी, रहे रहे बीमार पड़ जाए, इधर से आए इधर चला जाए, मतलब ऐसे उलझ गए कि मतलब लेनी देनी में अच्छे पड़ गए, हुँ, कर्जे में। मतलब जो सबसे पास है पहले उनका आदर करो, बिल्कुल बिल्कुल। ये भगवान तो है ही बैठे हुए हम्म। हैं ही सबके लिए। अभी हुँ, फिलहाल की बात बताता हूँ, अभी आप जहाँ शिव विहार कॉलोनी है हुँ, हुँ, वहाँ रहते हैं, हरियाणा से हैं और बहुत दिनों से रह रहे हैं। हुँ, हुँ, तो जो कि यहाँ 10 कदम है, हुँ, 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 हाँ जी, और ऐसे ऐसे है, मैंने कहा कि आप जहाँ स्थान दे रखो अपने पितरों का, उसकी आपको आप आदर ही भाव नहीं है तो कैसे होगी, बीच में तो जाओ आप। हुँ, 3 साल से गए नहीं थे। अच्छा, बोला पंडित जी आप तो यहाँ रह रहे हैं सब कुछ। तो मैं कहा हुँ, ऐसा हुँ, थोड़ी ना होता है, आप स्थान दे रखो, अभी आप बड़े आप ही हो। हुँ, हुँ, और दिक्कत थी उनको, बहुत दिक्कत थी। भगवान की दया से 2 अमावस गए हो, पितरों अच्छा, का स्थान दे रखे थे, हुँ, हुँ, जिनको अपना पितर मानते हैं। एक तो आपको बचपन में गुजर गए थे, यानी 10 15 या 20 के लमसम बता रहे थे। तो बचपना ही हुआ एक तरह से, हुँ, हुँ, जवान जिसे कह दो एक तरह से। आज भगवान की दया से फर्स्ट क्लास मकान भी ले लिए, मकान भी बना लिए, भटक रहे थे किराए पे। हाँ, तो ये तो सामने आंखों देखी हाल है। तो इसके हुँ, अपने कुल को, परंपराओं को, तो आप कहीं भी रहो, चाहे बाहर रहो चाहे यहाँ रहो, एक बार न एक बार उनके नतमस्तक होंगे, जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी, निश्चित है। तो जैसे कि अगर किसी का मतलब निवास स्थान है, वो कहीं पे रहते हैं, जी ठीक है? वहाँ पे उनके स्थान देवता भी हैं जिनको वो पूजते हैं। जी। फिर उन्होंने वो जगह छोड़ दी, वो जगह बेच दी। हम्म कोई और आया, हम्म ठीक है? हम्म और उसने कोइंसिडेंटली वहीं पे ही मंदिर बना लिया जहाँ पे उनके देवता थे। उन्होंने अपना घर का रेनोवेशन करवाया, हम्म, उन्होंने देखा यहाँ पे पूजा होती थी तो उन्होंने भी मंदिर बनवा लिया और वो उनकी पूजा करने लगे। हम्म। तो उनकी पूजा जो वो कर रहे हो उस देवता की, उसकी कृपा इन वाले लोगों को मिलेगी जिन्होंने अपना घर बेच दिया? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मतलब मिलेगी। उनको ही खुद वो करना। वो परेशान हो जाएंगे। उनको बेचना नहीं था, अच्छा। उनको किसी सपुर्द करते हुँ, कि मैं हम जा रहे हैं जी, जब भी हमें समय मिलेगा इनके चरणों में आएंगे, और इनकी जो व्यवस्था होगी हुँ, हुँ। मैं वहाँ से आपको भेजता रहूँगा। अच्छा, और वैसे ये मैंने सुना है कि इनको मतलब आप स्थान वो परिवर्तन भी करवा सकते हैं? नहीं, ऐसा है कि एक बार मूर्ति प्रतिष्ठापना हो गई हो हाँ, तो उसको आप जल विसर्जन ही महानता है, अच्छा वो उसका दोबारा स्थापना नहीं कर सकते। दोबारा हाँ, स्थापना। वैसे आप एक दूसरे स्थान पे रख सकते हैं, रखने का तो कोई वो नहीं है। हुँ, हुँ, जब उसकी मान्यता बस यदि उसकी पूजा पाठ शुरू होगी हुँ, हुँ, तो शास्त्रों में दिए हैं कि उसकी तो फिर आप विसर्जन ही होगी। फिर विसर्जन ही जी, होता है। गंगा जी में उनका विसर्जन करें, अच्छा, पूजन पाठ करके फिर दूसरी की स्थापना करें, मर्यादा तो यही है।
अच्छा, हम्म, ओके, ठीक है। तो जैसे कुल देवता जो होते हैं वो परिवार के ही कोई सदस्य होते हैं पुराने, क्योंकि कुछ लोगों से मैंने ऐसे सुना है कि परिवार का ही कोई बहुत पुराना हो, नहीं नहीं, वो कुल देवता होते हैं। कुल देवता या कुल देवी आपका जो है हम्म, सो भगवान ही होते हैं। किसी के देवी होते हैं, किसी के भगवान होते हैं। अच्छा, भगवान क्योंकि हमें नहीं पता था। किसी के जैसे वो आपने बांके बिहारी होते हैं, किसी को पूर्वजों का उनका मान होता है। हाँ हाँ, और तकरीबन शक्तिपीठ ही मानी गई है। शक्तिपीठ ही, हाँ, जैसे आपने भी हमें भी बताया था, हम आपके पास आए थे तो आपने बोला था गांव में जाइए और पता करिए, तो हमें पता नहीं था जी और पापा को भी कोई आइडिया नहीं था। जी जी। तो वहाँ के पंडित जी थे जिन्होंने मम्मी की शादी करवाई थी, सबसे पुराने हैं वो, हम्म अब तो शायद गुजर गए वो। हम्म तो उनसे हमने पूछा था, तो उन्होंने ही वही जैसे आप शक्तिपीठ बता रहे थे हम्म, वैसे ही उन्होंने बोला था कि सीता जी हमारी कुल देवी है वहाँ पे। समझ गए ना। हाँ, तो तो वही, इसीलिए वो ये बहुत जरूरी है। उनको हम्म, नाराज करके हम कहीं खुश नहीं रह सकते। जैसे बिल्कुल हमने मान भी, लीजिए कि एक छोटी सी बात है, जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया, हम्म, उनका यदि हम किसी कारणवश अपमान हो गया हम्म, या कर रहे हैं, तो जीवन में आपका पिछले जन्म का कर्म किया हुआ जो अच्छा कमा तो लोगे, हम्म, लेकिन ये चाहोगे मैं सुखमय जीवन व्यतीत कर लूँ, ये संभव का असंभव नहीं। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। बिल्कुल, अब हो भी रहा है यहाँ पे, हाँ, हो भी रहा है यहाँ पे। तो होता है, ऐसे ही माँ बाप की अवहेलना तो ये है, जिसने सृष्टि को रची उसने हम नहीं मान रहे, उसने नहीं समझ रहे, तो इस मनुष्य रूपी तन को क्या मिलना, बिल्कुल, परेशानी झेलना है। बिल्कुल सही तो बात वही है। बात है। अच्छा, इससे क्वेश्चन आया कि अगर कोई अपने माँ बाप से अलग हो गया, जी। माँ बाप की कोई इज्जत नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, हम्म, बट अपने कुल देवता की पूजा करता है जाके, तब भी नहीं तो होगा कुछ, सुख होगा नहीं? नहीं सुख होगा नहीं होगा, ना। मतलब जो सबसे पास है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, उससे बड़ा संसार में कुछ नहीं। वहीं स्वर्ग है, वहीं देव है, वहीं देवी है। माता के चरण में पहला गुरु कौन है? माता ही है। माता, अच्छा, वही तो जो माता सबसे की पास अवहेलना है। होगी तो देवता थोड़ी स्वीकार करेंगे ना, मतलब ही नहीं। बिल्कुल सही, वहां आपने स्वीकार किया, आप भगवान के, माता के, देव के रूप, जिसने भी पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में आप देवी देवता ही आपके जो है सो समझ लीजिए नतमस्तक हम हो रहे हैं। हम्म, ये नहीं सोचे कि वहां नतमस्तक हो रहे हैं तो प्रातः काल उठे माते निवाता, माता व पिता प्रातः काल उठे चरण स्पर्श करें, समझे हम सारे देवी देवता का हमने ये स्मरण कर कुल लिया। देवता बदले भी जाते हैं क्या? मतलब नहीं अगर नहीं किसी बदले को नहीं पता, वो किसी और को कुल नहीं, देवता, पता चल जाता है वो। आप यदि अपने पूर्वजों में जाइएगा तो पूरा बायोडाटा रहता है वहाँ पे लिखा हुआ, अच्छा, आप इस वंशज से, आपका ये कुल देवी कि ये कुल ओ, देवता है। कोई संशय मात्र नहीं है इसमें। ठीक है, मतलब वो इन, कितने साल तक भी कोई आपका बच्चा आएगा, उसका बच्चा, वो भी पूरी लिखी रहेगी वहाँ पे कि हम इस घर से हैं, बताइए क्या है। मतलब एटलीस्ट, मतलब इनको भूलना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ना इनको ये समझ लिए भूलने का मतलब कि अपने आप को खो देना। हाँ, जब जड़ ही चला गया तो पेड़ का तो क्या ही काम है, सही बात। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पूजा पाठ होती है, मतलब जी। कुल देवता को मानते, सबको मानते हैं। हम्म, इंडिया से बाहर इन सब चीज़ों का कोई चलन नहीं है, मतलब पता ही नहीं है देखिए कि ऐसा कुछ होता है। आपका क्या है कि छोटी सी बात, हम जहाँ जिस देश में रहते हैं हम्म, व्यवस्था उसी हिसाब से होती है। हाँ, भारत में ही क्यों देवी देवता आए? संसार इतना बड़ा है, वहाँ सही, क्यों नहीं जन्म लिए? हम्म, क्योंकि जहाँ आपका सम्मान होगा वहीं वो आएंगे लोग बाग भी। एक छोटी सी रिश्तेदारी मान लीजिए, हम्म, आपका रिश्तेदार आप सम्मान करोगे आपके पास आएंगे, आप सम्मान नहीं करोगे आपके पास नहीं आएंगे। हाँ, सही, दूसरा भाई नहीं सम्मान करता उसके पास नहीं जाएंगे, गौर करके आप देख लो, नहीं, हाँ, ये तो आप सही कह आप रहे गौर करके देख लो, बिल्कुल ही नहीं आएंगे। हो। तो ऐसे ही देवी देवता का सम्मान भारत के अलावा कहीं नहीं, क्योंकि भारत ही जानता है ना, हमारे ऋषि मुनियों का संसार है। बिल्कुल उन सही, लोगों का उससे कोई मतलब नहीं, उन लोगों का कोई उससे जीवन से खाना पीना भोग विलास रखना, मनुष्य रूपी तन तो मिल गया, लेकिन जीवन को मनुष्य रूपी कैसे जीवन, उनका कोई मतलब नहीं। खुद ही कहते हैं हम तो आए ड्यूटी के घर में सो गए। हाँ हाँ जी, संसार हाँ, से, परिवार से कोई लेना देना, अपना जो दो रूम का परिवार होता है, माँ बाप, उससे भी तकरीबन मतलब नहीं। पति पत्नी का ज्यादा वहाँ है। हाँ हाँ जी। अच्छा, पत्नी का भी नहीं है वहाँ पे, वहाँ वाइफ का लीजिए, वाइफ का अर्थ लगा लीजिए कितना खराब है, समझ गए। हमारे यहाँ माता को पूजी जाती है, यानी स्त्री को देवी का दर्जा दिया हाँ है जी, बिल्कुल, है ना। स्त्री का देवी का दर्जा दिया, तो आप इससे बढ़ के आप क्या होगी? वहाँ उसका कोई मतलब नहीं, एक आए, चार आए, पांच आए, तो वो क्या कल्चर जाने। लेकिन आज के इस परिपक्व में कहते हैं ना कि यदि विद्वान के पास मूर्ख भी आए तो वो भी विद्वान जैसा बनने की कोशिश करता है। हाँ, तो जैसे ही उन लोगों को भी हमारी आपकी सत्संगत पड़ी, विद्वानों की, महर्षियों की सत्संगत पड़ी,
आज हम आपसे ज्यादा बेहतर वो भगवान को मानते हैं, रहते हैं, वेशभूषा में रहते हैं। हाँ, कई लोग तो रहते हैं। हाँ। जो आए हैं शरण में, हाँ। जो आज भी नहीं है, वो भी उनका जीवन जीते तो हैं, पर वो खुद ही कहते हैं कि कोई मतलब नहीं है। तो जैसा मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना है कि फिर अगर ये सब इंडिया के बाहर नहीं होते, जैसे आप अमेरिका लगा लो और कंट्रीज लगा लो, तो वो लोग हमसे आगे क्यों हैं? देखो ऐसा है, हमसे आगे कोई नहीं है संसार में। सबसे पहले आप ये आ जाओ, हम्म। हमसे आगे कोई नहीं, ना बुद्धि में, ना विवेक में, ना धन में, समझिए ना, कोई नहीं आगे है। कहोगे फिर इतना तरक्की क्यों किया? हाँ, वही तरक्की। तो हमको हमने ही मारा। हम जब ही आ गया तो हमको हमने ही मारा। आज हमारे वेद मंत्रों के द्वारा अमेरिका इतना आगे बढ़ गया, हम हाँ, इसको ये तो जातिवाद पे ले लिए। हाँ, सही बात है। गलत कह रहा हूँ तो बता देना। नहीं, नहीं, सही। आज हम 102% पढ़ पास हो रहे हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही, 40% पढ़ के नौकरी मिल रही है। आज से नहीं, शुरू से ही है। हम्म। तो देश कहाँ तरक्की पे जाएगी? हम्म। देश कहाँ तरक्की पे जाएगी? गुरुकुल ऐसे नहीं होते थे, 4 मठ बने थे, रक्षा के लिए बने थे। आज मठ की कोई पूजा ही नहीं, नहीं कोई होते। समझता ही नहीं, कोई नेता, आम सब। आदमी कोई समझता ही नहीं है। नहीं तो वहाँ ज्ञान की भीट है। भागवत हमारी ऐसी चीज है, रामायण हमारी, आप बैठिए, देश कैसे चलेगा एक एक शब्द लिखा है उसमें, ग्रहण करना नहीं है। भ्रष्ट लोग होते जा रहे हाँ, हैं, पढ़ना ही नहीं, मतलब पढ़ना आजकल ही तो नहीं है, पढ़ता तो ही आगे नहीं। होंगे कैसे? नहीं, अब घर में मान लीजिए अब 4 भाई हैं, जो भाई नहीं पढ़ेगा वो कमजोर होगा ही होगा। तो ऐसे ही यहाँ की है कि हमारी कुल परंपरा को लेकर देश कहाँ आगे बढ़ गया। हाँ। आज हम कह रहे हैं कि हम इतनी किलो मिसाइल पे हम मार क्षमता बना दी, हमारे तो पहले बने पड़े हैं। जब द्रौपदी को दुशासन। वो ले जा रहे थे, क्या कहते हैं, दुर्योधन का बहन वही हम्म। जयद्रथ, हाँ, जयद्रथ। हाँ। हैं, हाँ जी। वन में से। हाँ, हाँ। तो एक बटोही जा रहा था लकड़ी लेके, बोला भाई ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ एक स्त्री को कोई हरण करके ले जाता, स्त्री चिल्ला रही थी रथ पे। बोला भाई एरिया दूरी कितनी दूरी गई होगी? तो अब ना किलोमीटर सब जानते हैं, पहले कोस होता था, 3 कोस, हाँ, 2 कोस, 4 कोस, हाँ, ये गांव में सुना है मैंने। हाँ। है ना। जी। उतना ही सुनते अर्जुन ने वहीं से लक्ष्य, जितनी सीमा होती है 3 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की, वही बाण भेज दिया। तो आगे जंगल में सारे आपको अग्नि अग्नि जलने लगी। ओह। उसको अमेरिका बना के तैयार कर रखा। हम नहीं, तो फालतू है। तो फालतू वाली बात होगी ना फिर। आज हम रहे हैं, लेकिन कितनी सदियां बीत गई, हम किसी पे मुमताज हो रहे हैं। आज पहले हम किसी को तैयार कर लेते। सही बात है। हमारे यहाँ से डॉक्टर पढ़ पढ़ के वहाँ जा रहे हैं, अमेरिका को आज आसमान पर चढ़ा दी। क्यों? वहाँ कोई आरक्षण नहीं है, यहाँ आरक्षण है। सही बात है। देश को तरक्की करना है तो आपको योग्य आदमी रखना ही पड़ेगा, और स्वयं को योग्य साबित करना पड़ेगा। मैं ईमानदार आदमी हूँ, मुझे 10 तरह से दबाया जाएगा, तो उसका सपोर्ट तो आपको करना पड़ेगा। सरकार का काम क्या है? सही बात है, सरकार का काम ही सपोर्ट करना है, एटलीस्ट ईमानदार जब तो लोगों आगे को अच्छा आगे बढ़ेगा। अब कमजोर आदमी है, अगर आप ना दियो तो कोई दबा कहाँ जी, ऐसा काम करना, साइन करो, नहीं तो बस। इसीलिए ये बेवकूफ़ी है ना कि देश क्यों उतना तरक्की किया। देश तरक्की नहीं किया, हो तरक्की तो हम लोग हैं इतना रहते हुए भी। बशर्ते ये है कि हम चीज़ को माने नहीं, हम इस चीज़ को माने नहीं। उनका अंग्रेजों ने हमारे धर्म के बारे में लिख रखा है कि वेद ही जो है सारी ऋचाओं का मालिक है, और वेद से ही सारी सृष्टि का कैसे सांस लेना है, कैसे जीवन को जीना है, सब हमारे वेद में वो उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इसको मान नहीं रहे। हम लोगों को तो पढ़ना ही नहीं है। समझ गए ना। तो हम सही लोगों को बताओ खाली तो सुनाना इंग्लिश सीखने हम लोगों को खाली सिखाना अकबर बिलबल, जिसका कोई लेना देना नहीं, वो सिखाना है। हैं? बिल्कुल पहले सही स्कूलों बात है। में शुरुआत होती थी कि हम घर से कैसे क्या सीखे, सम्मान किसका। आजकल पढ़ लेते, कोई बड़े का सम्मान नहीं करता। नहीं करता। क्यों? सारे सभ्यता ले आए बाहर से, ठोप दिए यहाँ पे लाके, हम्म। अपनी सभ्यता को छोड़ते जा रहे हो, तो कहाँ से आप तरक्की करोगे? जो भगवान को बैठा तो उसी का आज का जज कह रहा है कि वो भगवान से बोलो अपना ठीक कर लेगा। देश तरक्की जाएगी, देश तो गड्ढे में जाएगी। अब अपनी माता को बोलो कि जा अपनी दवाई करा ले, तो खुद सही क्या बात है। होगा? तो ये स्थिति है। तो आप मतलब क्या सजेस्ट करेंगे, अगर इस देश को यदि आगे बढ़ना देखिए, है? देश को यदि तरक्की करना है, किसी का आगे मोहताज नहीं बनना है, तो सबसे पहले आरक्षण हटाएं। आरक्षण। बिल्कुल, इसमें कोई संशय मत नहीं। कोई गरीब वर्ग का है, कोई भी व्यक्ति, उसको आप पैसे की मदद करो जिससे पढ़ पाए वो, है कि नहीं? उसके बारे में उसको ऐसी एक व्यवस्था बनाओ जो उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो पढ़ाई में, पैसे से मदद हो, या आप किसी कॉलेज में आप एडमिशन नहीं हो रहा, उस कॉलेज में आप उसका एडमिशन कराएं। व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। व्यवस्था तो बनानी आज पड़ेगी। इतने साल से आरक्षण दे दी, क्यों नहीं सब तरक्की कर गए?
सही बात है। आरक्षण देने से नहीं होगा। हम्म, आरक्षण देने से पढ़े लिखे बच्चे को गुंडा लाइन में भेजोगे आप। कारण काम नहीं मिलता है, बदमस्ती करते हैं। सही बात है। तो देश को कोई विदेश का या कोई आदमी इस देश को आंख नहीं दिखा सकता है। हमारे पास उतनी काबिलियत है कि हमारे जो वैदिक धर्म है उसके अनुसार आप चलें। जब ना तरक्की करें तो आप फिर रखना बात को कि भाई हम तो चले नहीं तरक्की हुई। सही बात है। सही, एटलीस्ट ट्राई तो करके देखे। किया ही कर नहीं। रहे हैं अभी, उसी पे करना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन अभी नासा का प्रोजेक्ट बनता था, सारा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। क्यों? उसके जो बोलेंगे वो शब्द नहीं, जो लिखेंगे वो शब्द नहीं। बोलना कुछ है, लिखना कुछ है। संस्कृत ही ऐसी भाषा जो बोलो वो लिखी जाएगी। हाँ, सारा अर्थ वहां गलत निकल गया, कई सौ करोड़ का नुकसान हो गया। क्यों भाई? जब आपको पता है कि संस्कृत ही ऐसी भाषा है, अब उसको डेवलपमेंट कहीं मान्यता देखा है ना? कॉलेज में है, ना इंटर नहीं में, है, ना कहीं 10वीं पे में भी है। नहीं है। बस चौथी 5वीं में पढ़ा तो उससे क्या हो जाएगा? क्या जानकारी मिल जाएगी उससे? हाँ, हमने भी सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ी थी, बट वो भी रट रट के। समझ गए ना? व्याकरण का बोध है नहीं, हिंदी व्याकरण में बहुत कटौत कर रखे हैं। हाँ, हाँ जी। संस्कृत व्याकरण का बोध हो जब तो आपको तर्क पकड़ सकते हो, शब्द कहाँ गलती हो रही है कि नहीं है? और सुविधा बोलने के लिए चांद में से ऊपर का चंद्र बिंदु हटा दिए, चौकार दो लिख दिए तो ये चांद हो गया है। क्या अर्थ बनेगा उसका? अब सुविधा बोलने के लिए बिल्कुल सही बात है। दो में यो संयुक्त है, उसको हटा के दो लो या बना दिया। संयुक्त क्यों दिया भाई? फिर पूरा शब्द ना लिख देता वहां पे। तो सुविधा बोलने के लिए तो असुविधा करें, उसके लिए उस योग्य टीचर रखिए जो बच्चे को एक एक शब्द को पढ़ के बताएगा कि हाँ ये ऐसा शब्द बनता है, इस शब्द से ये शब्द बनता है। लेकिन वो है नहीं टीचर, है ना? समस्या यहाँ ये है। देश तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। देश तरक्की कब का हो गया था, लेकिन कुछ हमारे जैसे हैं देश को दबाए के रखते हैं अपना, क्यों? फिर अपना बात बनना नहीं है। समस्या यहाँ ये है। मतलब पहले अपने आप को हाँ, ही पहचान बिल्कुल भूल बिल्कुल। गए हैं पहली बात तो। आज भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब गए थे वहां पे पदवी लेने के लिए, पेपर देने के लिए, तो दोनों हाथ से कलम उनकी राइटिंग चलती थी, दोनों हाथ से। दोनों हाथ से लिखते थे। अच्छा। और क्या कहते हैं, आपको जब बैठे तो बोला क्या आदमी है ये, घंटा हो गया। तब बैठने के बाद पहले तमाकुल खाए हैं, अच्छा। पहले तमाकुल खाए हैं वो। अच्छा। समझ गए। और इंग्लिश में ऐसा वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा है। उनका कहने का तात्पर्य है कि एक मैं हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दुनिया में कोई नहीं। सबसे पहले लिख के दिए, सबसे नंबर 1 आए। जैसे रावण ने कहा एको हम द्वितीयो न अस्ति, एक मैं हूँ संसार में दूसरा कोई नहीं है, ऐसे उन्होंने भी कहा था और नंबर 1 आए। भारत के ऐसे ऐसे गौरवशाली विद्वान सब रहे हैं। कोई संस्कृत का ही विद्वान है, हर विषय के, साइंस के, सब विषय के विद्वान सब रहे। बिल्कुल सही बात है। पहले भारत को अपने आप को ही ज्योतिष पहचानना क्या पड़ेगा। घटना घटेगी एकदम एक्यूरेट मिलेगी। हाँ। साइंस आपका फेल हो जाता है, लेकिन ज्योतिष को मान्यता नहीं दे रहे हो, साइंस को मान्यता दे रहे हो आप, ये कैसे चलेगी? आजकल तो ज्योतिष को साइंस से वैलिडेट किया जाता है। साइंस में अगर है तो ज्योतिष ठीक है, नहीं तो नहीं है। फेल है ज्योतिष के आगे में साइंस। मैं कह रहा हूँ आपको, 9 ग्रह हमारे पूर्वज महर्षियों ने कब से जोड़ के रख दिया कि 9 ग्रह हैं। अब उसको आप कह रहे हो ये है, जब बाद में पता चला कि नहीं 9 ही ग्रह हैं। हाँ, ये तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं 9 ही ग्रह हैं, सब ऐसा ही है। अरे आप क्या निकालोगे? आपका अभी बच्चे का बताता है मेडिकल करा के कि भाई लड़का है कि लड़की है। हाँ, हमारा पहले ही बता दिया कि आप समय सही दो, आपको पता कर देंगे कि लड़का है कि लड़की है। हाँ, ये तो मैंने भी टाइम देखा, एक्चुअल पढ़ा दो था आप। कहीं पे। हाँ कोई जी। डॉक्टर के पास 50,000 20,000 खर्च करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन अब करना है नहीं। समझ गए ना? देश को बर्बाद करना, ऊपर से ढोकरो सलाम मारना, वो देश आगे बढ़ गया, वो देश आगे हम क्यों ना आगे बढ़े? अरे आपने खुद ही नहीं बढ़ने तो बढ़ेंगे कहाँ से आगे? बच्चे को बिल्कुल हम सही बात है। अच्छे लाइन पे ले ही नहीं जाएंगे। बोला हमने तो पैसे दे दिया, गया है ना, ये कोई बात हुई है? हमने तो खर्चा दे दिया, ये कोई बात हुई हाँ, बस ऐसे देने से काम नहीं चलेगा, चलाना पड़ेगा। है ना? तो ये चीज़ को समझदारी से करना पड़ेगा। और बहुत लेट हो रहे हैं, बहुत लेट हो रहे हैं, जिसका परिणाम है, आपको लगता है कि होगा कुछ? देखिए स्पष्टवाद है। जब आप पे भरोसा करें, जब आप भरोसा तोड़ दो ना, तब आदमी का विश्वास डग जाता है, क्योंकि आपने पहले भरोसा किया, वो भी ऐसा ही काम किया, बिल्कुल। वो भी ऐसा काम किया। समझ गए ना? समस्या यहाँ है कि यहाँ नामुमकिन सब्जेक्ट है ना, वो भारत के लिए बिल्कुल सॉलिड बनता है। यहाँ बन नहीं सकता कुछ भी। कारण सबसे पहले है आरक्षण को, देश को हटाना पड़ेगा। आरक्षण हटेगा, ये समझ लो जो आपको भारत के किसी की मोहताज नहीं बननी पड़ेगी। एक से एक काबिलियत वाले बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, वो तो है, वो तो है। मैंने भी आदमी का देखा। मनोबल टूट जाता है, पढ़ाई करते करते नौकरी नहीं मिलता है, क्या पढ़ना, छोड़ना यार, ऐसे हाँ। काम पकड़ लेते हैं, छोटा मोटा काम पड़ा जीवन व्यतीत करना। ज्योतिष हमारा है, काम मिलता नहीं, सरकारी नौकरी में इसका चांस है नहीं, कहीं पे भी नहीं। प्राइवेट में इसका कहीं है नहीं, अधूरा पढ़ के छोड़ देते हैं। कारण क्या है? वो मिले आज, जब मिले, जब आप कहीं से कुछ आपको मिले, यहाँ भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सही बात है।
तो समस्या यहाँ, इसका समाधान जब तक सरकार नहीं करेगी तब तक चाहे कितना हाथ पांव मार ले, देश की स्थिति ऐसी रहेगी। शौक पूरे चाहिए मनुष्य को। शौक नहीं तो गुजारा है ना, तो उसके लिए तो सब कुछ चाहिए तब ना। आज हम आपके लेके कर लेंगे, देंगे कहाँ से उसको? सही बात है, बिल्कुल। तो बात तो बिगड़ती है यहीं से। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। जो हमारी परंपरा है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम इस वर्ग से है तो हम ये शब्द हकीकत है, झूठ कोई साबित नहीं कर सकता इसने, कि आप ही में से जो पढ़ा लिखा आदमी है, मैं उन्हीं में से कहता हूँ, अगर वहाँ पे कोई 20% वाला आदमी आपको दे दे, आपको कैसा महसूस होगा? सही बात है, बिल्कुल। बहुत मतलब यही लगेगा क्या आ गया ये। उन्हीं में से मैं छोड़ता हूँ, उन्हीं व्यक्तियों में से वो 80 लेके आए, मैं यदि 20 लेके जाऊँ, मुझे जगह मिल जाए, तो मैं क्या आपको देश का कामयाब करूँगा? आपको पहले नाराजगी तो वही होगी कि ये क्या कर रहा है, पढ़ाई तो दूर की बात है। सही बात है, समझिए, बिल्कुल तो सही बात समस्या है। यहाँ ये है कि समझदारी करनी पड़ेगी। इतना स्लो मोशन में चलने 15 साल हो गए इस सरकार को भी। जो एक्टिव होना चाहिए था वो नहीं एक्टिव दिखा। है नहीं। काम कर रहे हैं, शुरुआत में लेकिन तो काम शायद कुछ आपके पास समय कहाँ, इतना समय दे रहे हो आप? शुरुआत में तो कुछ था, बट अब बहुत ही नहीं, ज़्यादा आप वो हो समय आपके पास कहाँ, जो हर साल सोचोगे मैं इस साल ये करूंगा, हाँ, उस साल वो सही करूंगा। बात है, नहीं है अरे ये क्योंकि आपका समय तो एकदम बीतते जा रहा है ऐसे स्पीड से कि क्या मतलब, बुलेट ट्रेन भी उसके पास फैले, मन की गति भी फैले, ये बता लीजिए। मजाक नहीं, समय नहीं है आपके बिल्कुल पास, सही बात है, क्योंकि पहले ही इतना ज़्यादा नीचे जा चुका है, तो आपको है बहुत कि नहीं है? स्पीड में काम हमारे करना पड़ेगा। मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं, औरों को हजारों हजार बनाए जा रहे हैं। अरे जहाँ जिससे चलनी है सृष्टि, उसको ही तोड़ रहे हो आप। और चीज के लिए आपको नुकसान नहीं होता, मंदिर से आपको नुकसान होता है। कई लोग तो ये कहते हैं कि मंदिर से क्या ही फायदा है ना, तो वही है। बात है ना। तो नहीं, वो कटाक्ष है, मंदिर से फायदा क्यों नहीं? अब ये देखो, राम मंदिर बना है, कितना रोजगार है वहाँ, सारे बेरोजगार घूमते थे, कितना रोजगार, फूल वाले को, नाई को है, धोबी को, चप्पल वाले को है, हलवाई को है, कितना चाहिए रोजगार आपको? हाँ, ये कई लोग समझते नहीं ना, कई लोग मानसिकता कहते हैं जिनकी कि खराब, उनकी कलावा है, रोली है, मोली है, कितना रोजगार चाहिए आपको? सही बात है। हाँ फल जी, है, बिल्कुल। कितना रोजगार चाहिए यार? कमाल की बात। ये तो मतलब एक है कि हम जिस थाली में खाए से उसी में छेद करें, शब्द यहाँ ये है, शब्द यहाँ ये है, जिसमें हम खाएं उसी में छेद करें, और कुछ नहीं। बिल्कुल सही। काम करना नहीं, मुझे काम मिल नहीं रहा, काम करना नहीं, मुझे काम मिल नहीं रहा। हाँ, ये वो स्कूल में पढ़ा था मैंने, स्वैच्छिक बेरोजगारी, खुद के मन से ही बेरोजगार है। समझ गए ना? तो ऐसी बात नहीं है कि कुछ शब्दों को तर्क वितर्क करते रहते, तो उससे खैर कोई बात नहीं, संसार इतना बड़ा है। लेकिन सरकार का काम है कि हम उस पर गौर करें, हम कहाँ चूक कर रहे हैं। समझ गए ना? उस चूक को पकड़ के आप काम की तैयारी करो। वोट बैंक की राजनीति ना देखो, देश को आगे बढ़ाना है तो आपको करना पड़ेगा। देखो देश कैसे तरक्की नहीं करती है, आपका इशारा काफी है। बट एक बात भी तो है ना, अगर कोई सरकार अच्छा भी करना चाहती है तो वोट बैंक उनको हटा ही देता है, तो फिर वो पावर में ही नहीं रहेगी तो काम करेगी कैसे? मैं आपको ये बताता हूँ, सुनिए, तो वो कारण भी क्या तो है? देखना पड़ेगा। सुनिए, ऐसा है कि वो करना पड़ता है। कारण कहोगे को कैसे? आप घर के मालिक हो, आप अपने काम में मस्त रहोगे, घर की विचार करोगे नहीं तो घर तो नुकसान में जाएगा ही ना। आपके बच्चे कैसे रहे, आपकी मिसेज कैसे मतलब रहे, दोनों देखना आपकी पड़ेगा। माता कैसी रह रही है। तो इसलिए जो देश का गृह मंत्री है, या देश का प्रधानमंत्री है, देश का फाइनेंस मिनिस्टर है, देश का रक्षा मंत्री, जो भी मंत्री है ना, उनका क्या काम है? अपने उस लक्ष्य को देखना। अब यहाँ चले 2 मिनट भाषण दे, उससे थोड़ी ना पूरा आपका भारतवर्ष चल जाएगी। आपको तो वहाँ जो गाइड होनी चाहिए, वो गाइड को तैयार करो आप। फिर उसके बाद वहाँ जाओ, क्योंकि आपका काम चला। फिर उसको समीक्षा करो कि काम हुआ कि नहीं हुआ। मैंने आपको बता दिया, हाँ जी आप ये काम कर लेना। अब मैं आपसे पूछ ही रहा हूँ काम हुआ कि नहीं हुआ, और काम कैसा होगा आप भी जानते हो। तो देश को तरक्की करने के लिए तो भाई देश के आगे आना पड़ेगा ना, बात से नहीं काम चलेगी ना। बिल्कुल सही बात है। बात से काम नहीं चलेगी ना। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप पे हम विश्वास करें तो आपका फर्ज उस विश्वास पे खड़ा उतरना। विश्वास पे खड़ा उतरना, समझिए ना। और उस देश में आप भी रहते हैं, हम ही नहीं रहते, आप भी रहते हैं। आप भी रहते हैं। हाँ। काम ऐसा करके जाओ कोई पीछे से गाली ना बके। समझ गया? बाकी कहावत है इतने संख्या, लेकिन ये है कि 10 यदि उल्टा बोले तो हजारों बोल सही भी बोलने वाले हैं। तो हजारों के मुंह से बोलवाओ कि सही है ना? सही बात है। जीवन में मनुष्य क्या लेके आया, क्या कुछ नहीं है, बस एक करनी, अच्छी करनी होगी तो अच्छी विचार होगी, और बुरी करनी होगी तो बुरी विचार होगी। वही जीवन में मनुष्य की रह जाती है। फलाना अरे आप बहुत बढ़िया काम करके गया, एक ऐसा है अरे छोड़ न जाने देना, मरने देना, ऐसा काम ना करो। सही बात है। ऐसा काम नहीं करो। भारत में पैसे की कमी नहीं है, वो तो आप सही कह रहे हैं। लेकिन कोई करोड़ खा रहा है तो अरब खा रहा है, अरब खा रहा है। तुम सर पे लेकर मरोगे यार। इतना रखो कि तुम्हारे यदि बच्चे काबिल नहीं है, उनका जीवन चल जाए। मैं नहीं कहता ये
कारण कि हर कोई माता पिता अपने बच्चे के बारे में सोचता है, इतना नहीं कि देश का खा के हम दमन कर जाए तब भी ढकार ना मारे, तो देश कहाँ तरक्की करेगी। ये तो आपने बहुत अच्छी और बात गरीब पब्लिक को पकड़ते हैं कि भाई आपके पास 50,000 मिल गया, कहाँ से आया, अरे भाई इसके 50,000 में तो अभी कई रूप हैं, इसको 50,000 से क्या होना, इसका तो लाख से इनका क्या होना। की। सही बात जहाँ है। अरबों खरबों बैंक में जमा हैं, भारतवर्ष में पड़े हैं, 4 महल 5 महल 10 महल, क्या मतलब है। अरे एक महल में तो आदमी रह नहीं पाएगा, इतना बड़ा महल है आपका, दिल्ली कलकत्ता बम सब जगह डाल रखे हो, क्या कर रखे हो, देश की सही तरक्की में दौड़ रहा हटा रखे हो ना आप। तो यही सब भारत की जो है सब कमजोर पॉइंट है। भारत में कमी नहीं है, कोई देश से कमी न विवेक में, न विद्या में, न बुद्धि में, न अर्थ में। कमी है सोच में। सोच यदि आप ठीक रखें तो भारत कामयाब है, कामयाब रहेगा। लेकिन सोच यदि सही नहीं है तो आपको 5,000 रुपये दिए काम कर ले, उसमें से 2,000 में रख लिया या आप रख लिए, 3,000 में काम करो, 3 जैसा काम हो आपका। जैसे आप चाय बना के पीते हैं, जितना आप डालेंगे उतना ही तो मीठा होगा। आप सोचेंगे कि भाई डाले 2 दाना मीठा हो फूल, कैसी बात बनेगी। नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये बात है, बाकी कोई चीज़ की कमी नहीं है। कोई नहीं, भारत में ऐसी बात नहीं है कि भगवान की ऐसी अनुकंपा है, भारत को नंबर 1 बनाने की कोशिश में है। लेकिन नंबर 1 बनाने के लिए भारत को तो आपको सहयोग करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, और जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा। हाँ, तो वही जनता ही भारत है ना, भारत है कहाँ। हाँ, अब सही मान लो बात यहाँ कोई रहे नहीं, मंदिर तो है, इसमें कोई रहे नहीं, इस मंदिर का क्या महत्व। सही बात है। महल तो बना लिया, उस महल में कोई है नहीं, उस महल का क्या महत्व, सही बात है है पंडित ना। जी। तो बहुत अच्छा लगा पंडित जी आपके व्यूज़ जान के, और हम आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि अब देश जिस कगार पे चल रहा है तो हमें लोगों के व्यूज़ तो जानने ही पड़ेंगे ना ना कि कोई लोग नहीं, इसके लिए सोचते क्या है। तात्पर्य है भगवान की अनुकंपा से भारत तरक्की करे, भारत में रहने वाली यशस्वी बने, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि को सही मार्ग पे प्रयोग करें। इससे बढ़ के संसार में ना कोई कुछ लेके आया है, ना कुछ लेके जाएगा। जीवन प्रणाली को उद्धार करें, मनुष्य रूपी तन जो मिला उस तन को कहे कि हाँ भगवान ने जो भेजा है उस सत्कर्म में मैं लग रहा हूँ। और जो प्रभु मुझसे कोई ऐसी भूल चूक भी हो जाए, क्षमा याचना करते हुए उस चीज़ को आप आगे बढ़ाए। भारत कहीं से कमज़ोर नहीं है। एक मानसिकता हमारी खराब है, कोई व्यक्ति कहता है कि भारत कमज़ोर है, कमज़ोर करने वाला हम ही आप हैं, समझ गए ना। और बोलने से भी बहुत तरह से बातें हैं, इतनी बात तो कही नहीं जाती है, बस यही समझ ले कि हम ही आप कमज़ोर कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आप उसको पावरफुल बनाइए, कैसे भारत कमज़ोर हो गया। भारत के पास में क्या नहीं है, मैंने कई बार रिपीट किया है, विद्या है, बुद्धि है, विवेक है, दुनिया ऐसी चलती है और किसी चलती है। हाँ, सही बात है। उसको आप सदुपयोग करें, अच्छे मार्ग पे ले जाएं, कैसे तरक्की नहीं करेगी। हम ही घर में आप ही पढ़े हैं, आज भगवान जैसे जो आपको परेशानी थी, ठीक है नहीं, बीच में हाँ जी, हाँ जी। बड़ा भला थोड़ा सा साइड हो गए और कितनी परेशानी हो गई, लेकिन आपने कलम के दम पे अपने आप को स्थापित किया कि नहीं किया। हाँ जी, बिल्कुल अगर आप नहीं पढ़े होते तो कहाँ होते आप, बिखर जाते आप। तो बिल्कुल। बुद्धि से काम किया कि नहीं, बुद्धि तस्य बलम तस्य, जहाँ बुद्धि का प्रयोग वहाँ बल की जरूरत करने की क्या जरूरत है। विवेक हमारे पास है तो हम सब कुछ है। नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद आपका। जय